मायया यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मया पापाश्रिता वैभवो ज्ञान तपसा पूतमत भाव भागता वैभवो ज्ञान तपसा मांगता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साधकों का पुनः गीता क्लास में स्वागत। आप सबको मेरा प्रणाम वंदन। चलिए हम लोग अपना कोर्स आगे बढ़ाएं। 16वें अध्याय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 15वें तक हो गए, 3 अध्याय और है ना। गीता की यात्रा में 3 अध्याय रह गए हैं। जो भी साधक गीता के श्लोक पढ़ना चाहें वो हैंड रेज कर दें, अभी बता दें। और 3 साधकों ने नाम दिए हुए हैं, उषा जी तो हैं ही, और एनके गुप्ता सर हैं, और मंजू जी हैं, इन्होंने नाम दिए हुए हैं। और देखिए इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी प्रचार की बात करें। खबर लेके भाग गया। प्रचार की कैसे कर रहे हैं कोशिश में ढूंढ लिया जी और रुक्मणी जी सफाई कर रही थी, ठेला रखा था, कोशिश कर रहे हैं। ठेला आपने चलता अपना है, कराया, बच्चे आ जाता है। कह रहे थे कि मैं अपना कराऊंगी, फिर बाद में औरों को भी लगाऊंगी, आपने कहा तो था, है ना। और राधा देवी मैडम आप भी कोशिश करें। अपने अपने साधक है, देखिए आप सब ऐसे साधक है जिन पर भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है। गीता रूपी यात्रा में आए, तो ये मान करके भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। अब अंततः जब हम लोग लास्ट में जाएंगे तो खुद भगवान कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे भगवान? कि जो ये कार्य करेगा वो मेरा सबसे प्रिय होगा। तो बताइए, हमारी कृपा हो रही है और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश भी ना करें तो कितनी दुख की बात है ना। तो कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप करें, मतलब इतना ही करें, ऐसा मैं कोई टारगेट आपसे, आपने स्वयं ने टारगेट दिया हुआ है, देखिए, है ना। किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 2 भी दिए हैं, आप सबने स्वयं दिए हैं। तो आप उसको पूरा करें, अचीव करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि देखिए भगवान देखते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। कोशिश कर कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं। और बाकी आगे तो भगवान की इच्छा है
जिसको लगाएंगे वो लगी जाएंगे। हाँ। हम अपना प्रयास में कमी ना करें। गीता की क्लास कर रही जी हरे कृष्णा। हाँ मैडम आपने करा लिया अपना? आवाज नहीं आ रही है तो अपना स्वयं का तो कराएं ही। ये भी देर पहले थोड़ा नहीं चलिए मैं आपसे पर्सनल फोन पे बात कर लूंगी, है ना, आपसे वो जी से। और बाकी देखिए जिन साधकों को लगता है कि अभी और इच्छा है सुनने की, गीता पढ़ने की, तो वो अपना स्वयं का भी कराएं और औरों का भी कराएं, है ना, ये निवेदन है मेरा। तो चलिए आप बाद में फिर से इसको लेंगे, अंत में चर्चा करेंगे इसकी। और राधा देवी मैडम कुछ कह रही हैं। राधा देवी मैडम बोलिए। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, मैं मेरा तो करवा लूंगी, औरों की तो कोशिश करूंगी जब बताऊंगी। हाँ कोशिश करिए मैडम, करेंगे तो 10 में से मैंने दो दो अरे एक 2000 में लोगों के पास गई भी, पर उन्होंने कोई हाई नहीं की। हाँ देखिए एक बार में तो करेगा नहीं, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा थोड़ा, है ना, भगवान के काम में थोड़ा पीछे भी पड़ना पड़े तो कोई दिक्कत करी मैंने। हाँ पीछे भी पड़ना पड़ेगा। मेरा तो करवाऊंगी मैं। आपका तो करते हैं लेकिन आप कोशिश करें, अभी 2 महीने हैं, भी हो जाए तो बढ़िया है ना, अभी तो समय है, थोड़ा सा तो करवाएं, आप सभी करवाएं, ये भगवान का सबसे प्यारा काम है, तो इसमें कमी ना रखें आप भी और काल आज को चिंटू से चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में और भी डिस्कशन करेंगे इन विषयों पे। हाँ आ रही ना आती रहती है। हाँ माली कर लें आप सब अपने आप को स्वयं से। मधु आ भी है सर दीदी को मैं अनम्यूट करूं, वही जो है श्लोक पढ़ेंगे ना, आ रहा है सबको म्यूट करना। दीदी आप मैं दिख रही हाँ क्या कह रही है उमा जी? आपको दिख रही होंगे, आप कोई भी मेरे को नहीं दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ क्या आपको? आप तो दिख रहे हैं ना, आप तो, आपका तो वीडियो भी ऑन है, दिख रहे हैं आप तो कोई नहीं दिख रहे हैं मैम, क्या मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा है, राधा दीदी वगैरह कोई नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे आपको? आपकी तरफ से नेटवर्क, आप कहीं और बैठ जाएं, आपके कमरे में नेटवर्क कम है। दूसरा पढ़ाने वाला है, उषा की नंद आती है। आप एक काम करें, दोबारा लॉग इन कर लें, लॉग आउट होकर के उषा की दोबारा नंद ज्वाइन आती करें क्लास, ठीक है दीदी। दूसरे कमरे से करें, क्योंकि और सबको तो वीडियो दिख रहा है हमारा, मतलब आपको वीडियो दिख रहा है ना साफ साफ? हाँ कोई समस्या हो तो आप बता दें, हैंड रेज कर। चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए तो हम लोग रिवीजन ले लें, पहले तो म्यूट कर लें आप लोग अपने आप को, जो जो कर सकते हैं कर लें। चलिए म्यूट हो गए आप। अब तो जाओ सुनी अंदर हेलो मेरे जरूर एक है मेरे खुदा भगवान ते मारो सबसे प्रिय वो है जो गीता रा प्रचार करे नहीं, वो मतलब सबसे ज्यादा प्रिय वो ही है जो गीता चे ना पढ़ो मारा प्रचार करे नहीं। हेलो पर बीमार है, हेलो बीमार खाली सजन पाठ पुस्तक कर बक्तन टाइम कर म्यूट कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। अब मतलब एक मिनट, किसी साधक की यहाँ से आवाज आ रही है ना। हाँ हरे कृष्णा। तो 15वें अध्याय का क्या शीर्षक था? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में हम लोगों ने क्या देखा था पिछले क्लास में? पहले तो देखा हम लोगों ने कि भगवान ने हमें बताया कि जीव कैसे इस संसार से जाता है ना, हम लोगों ने जहाँ से लिया था वहां यही देखा कि देहांत प्रक्रिया क्या है वो भगवान बताते हैं। भगवान वायु का दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं भगवान की, जैसे वायु जो होती है वो जब जाती है अपनी जगह से तो वो गंध को साथ ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है तो वो गंध को भी ले जाती है। तो ऐसे ही ये जीव आत्मा जब इस संसार से जाता है, देखिए, तो वो अपना स्थूल शरीर तो यहीं पर छोड़ जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो 2 और शरीर हैं, कौन कौन से? कारण और सूक्ष्म शरीर, है ना, तो वो दोनों शरीरों को अपने साथ ही ले जाता है।
मतलब हमने जाना कि जो इंद्रियां, मन, स्वभाव जैसी चीजें हैं वो हमारे साथ ही जाती हैं, और जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह जाता है। हमारे जो संस्कार है, कर्म संस्कार हैं, वो भी हमारे साथ ही जो है यहाँ से जाते हैं। भगवान ने ये बताया कि सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। किस अध्याय में बताया भगवान ने? 7वें अध्याय में बताया ना, परा अपरा के बारे में। तो सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, लेकिन जो इन क्रियाओं को अपने द्वारा मान लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो भोक्ता बन जाता है। ये बात भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वो वस्तुतः मूढ़ ही है ना। उसी श्लोक में भगवान कहते हैं जो हमने लिए थे पहले। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो मुझे जानने के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि चीजों का प्रयोग करते हैं, वो वस्तुतः मेरे को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों से प्राप्त होने योग्य नहीं हूँ। भगवान को पाना है यदि, तो मन, बुद्धि, इंद्रियों के जरिए नहीं पा सकते। ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि इन चीजों से हम भगवान को पालेंगे, वो वस्तुतः उसकी बुद्धि जो है मूढ़ है। क्योंकि भगवान को कैसे पाएंगे? स्वयं के द्वारा। मन, बुद्धि, इंद्रियों को लेके चलना तो है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इनसे भी हमारा संबंध छूट जाएगा, और जो हम स्वयं हैं, स्वयं से ही भगवान का अनुभव कर पाएंगे। और देखिए, फिर हमने ये जाना कि जो परमात्मा है वो अशुद्ध अंतःकरण जिसका नहीं है, हाँ, तो जो अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं है, ऐसे जो जीव होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मुझे अनुभव नहीं कर पाते, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव वो जीव जो है नहीं कर पाते। तो वो जो मनुष्य है जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, भगवान कहते हैं कि वो मेरा अनुभव नहीं कर पाते, वो परमात्मा तत्व को नहीं जान पाते। उसके बाद देखिए, भगवान ने 13 प्रकार की विभूतियों के बारे में भी बताया, है ना। और ये हमने निष्कर्ष निकाला उन सब चीजों का कि सब कुछ वस्तुतः परमात्मा ही करने वाले हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, या शरीर में भी जो कुछ हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं? परमात्मा ही कर रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि जठराग्नि के रूप में मैं ही अन्न पचाता हूँ, चंद्रमा के रूप में मैं ही पोषण करता हूँ, सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ। तो इस प्रकार से सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। तो हम स्वयं को इसका श्रेय न दें, प्रत्युत ये माने कि सब कुछ करने वाले परमात्मा ही हैं। फिर आगे भगवान ने ये बताया कि वो सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, और उनसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। देखिए, परमात्मा सब जगह है, लेकिन मिलते कहाँ हैं? वो हृदय में मिलते हैं। और हमने ये जाना स्मृति, अपोहन आदि चीजें क्या क्या हैं, ये भी हमने समझा था। और उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि वेदों में जानने योग्य भी मैं हूँ, वेदों का निर्णय लेने वाला भी मैं हूँ, और वेदों का तात्पर्य भी मैं ही हूँ, है ना। यानी वेद बने इसलिए हैं कि वो भगवान की प्राप्ति करा सकें। और वेदों में जो है निष्काम काम की भी चर्चा, निष्काम कर्मों की भी चर्चा खूब हुई है, जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। फिर देखिए, भगवान ने आगे जाकर के अक्षर के बारे में बताया, अक्षर, क्षर और पुरुषोत्तम के बारे में, है ना। जैसे हमने पहले जाना क्षेत्रज्ञ, तो उसी तरह से भगवान ने क्षर और अक्षर के बारे में बताया, और पुरुषोत्तम के बारे में। तो क्षर और अक्षर दोनों जो चीजें हैं, उनको भगवान ने पुरुष कह दिया। भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर दोनों को ही तुम पुरुष जानो। पुरुष इसलिए जानो कि इन दोनों की सत्ता नहीं है। हम ऐसा समझते थे कि क्षर की सत्ता नहीं है प्रत्युत, लेकिन अक्षर की भी सत्ता नहीं है, यानी जीवात्मा की भी सत्ता नहीं है। जीवात्मा का भी जो अस्तित्व है, वो आधार है जो, वो भगवान ही है। तो इसीलिए भगवान ने दोनों को पुरुष कह दिया। और भगवान क्या कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और फिर अगले ही श्लोक में भगवान उसका खुलासा करते हैं कि मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, और वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यानी भगवान स्वयं को क्या बता देते हैं? पुरुषोत्तम, है ना। तो हमने अभी अभी जाना कि क्षर और अक्षर दोनों की सत्ता नहीं है, यानी परा और अपरा प्रकृति दोनों है तो भगवान की, और भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान का ही स्वभाव होते हुए भी ये भगवान से भिन्न है, और इनकी सत्ता नहीं है। सत्ता इनमें केवल परमात्मा की है। इसीलिए भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम बताते हैं, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम।
भगवान ने ये भी बताया, इसका अर्थ हमने ये भी देखा कि वेदों में भी भगवान का जो नाम है वो क्या है, पुरुषोत्तम है। इसीलिए भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम बताते हैं, क्योंकि वेद भगवान का ही रूप है ना। फिर आगे देखिए, हमने ये जाना, भगवान कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, ऐसा जो मनुष्य है वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। सब प्रकार से मेरा ही भजन मतलब कि जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेंगे, हमने इसका भावार्थ देखा, जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो फिर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे भगवान के लिए, वो सारा भजन ही बन जाएगा। अलग से कुछ कार्य करेंगे वो तो भजन है ही, जैसे अगर पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन जो काम कर रहे हैं सामान्य काम भी, वो भी भगवान का भजन ही बन जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं को बता दिया है ना। तो ये कहते हैं भगवान। फिर भगवान ने बताया कि अत्यंत गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा, यानी ये जो पुरुषोत्तम योग अध्याय है, इस अकेले अध्याय को भगवान ने गोपनीय शास्त्र कह दिया। मतलब क्यों? क्योंकि ये अध्याय अपने आप में ऐसा है कि जिसको भगवान ने अपना नाम दिया, और इस अध्याय में भगवान ने अपनी गुप्त बातें भी बताई, है ना। तो इस तरह से भगवान अपने हृदय की बात इस अध्याय में करते हैं, 15वें अध्याय में। इस कारण में इसको भगवान ने इसको शास्त्र की उपाधि दी। और इसके अलावा देखिए, इसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें हमने जानी थी, जैसे कि संसार का क्या स्वरूप है, हमारा क्या स्वरूप है, संसार है कैसा, हम वास्तव में कौन है, और भगवान अपने आप को जो रहस्य वाली बात बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये सारी बातें निकल करके आई। तो इस कारण से भी ये अध्याय जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना। भगवान क्या कहते हैं आगे, कि ऐसा जो मनुष्य जान लेता है वो ज्ञान ज्ञातव्य, प्राप्तव्य और कर्तव्य हो जाता है। मतलब जिसने केवल इस अध्याय को समझ लिया, क्षर अक्षर को जान लिया, पुरुषोत्तम को जान लिया, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसको कुछ जानना, करना या पाना शेष नहीं रह जाता, है ना। वैसे तो भगवान ने 3 मार्ग बता दिए गीता में, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। लेकिन भगवान इस अध्याय में क्या कहते हैं कि जो इस चीज को जान लेते हैं, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, जो इसको ही केवल समझ लेते हैं, इसको ही आचरण में लाते हैं, तो ऐसा मनुष्य जो है फिर उसको तीनों ही पथों का जो मार्ग है वो उसके लिए एक तरह से उसको प्राप्त हो गया। वो जानने वाली चीज को उसने जान लिया, और करने वाली चीज को कर लिया, और पाने वाली चीज को उसने पा लिया। तो ये ऐसा अध्याय था पुरुषोत्तम योग, जो कि बड़ा अच्छा अध्याय है। और इसमें थोड़ी सी जो बातें हैं वो क्लिष्ट हैं, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो बड़ा हमें आनंद आता है, क्योंकि भगवान इसमें जो है बहुत सारी अपनी बारे में बातें बताते हैं। हम सभी जो है इस अध्याय को अच्छे से स्वयं से भी पढ़ें, है ना। पढ़ा होगा आप सबने भी, और इसको जो परीक्षा की दृष्टि से फिर से पढ़ें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 16वें अध्याय में आ जाएं। 16वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवासुर संपत्ति विभाग योग, है ना। 16वें अध्याय की ओर आप चलें, पेज नंबर 262 पुस्तक में। तो देखिए, अब इस अध्याय में भगवान, इसके जो शीर्षक है उसी से हमें पता चलता है, दैवासुर संपत्ति। दैवासुर संपत्ति बना कैसे? दैव देव और और असुर, असुर। दैव और असुर, है ना। तो दैव और असुर मिलकर के दैवासुर, है ना। तो इसमें 2 तरह की भगवान संपत्तियां बता रहे हैं, एक तो दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। तो इन दोनों संपत्तियों का ही इस अध्याय में वर्णन हुआ है। और जब इन दोनों ही संपत्तियों को हम जान जाएंगे तो भगवान कहते हैं फिर तेरा मेरे साथ योग हो जाएगा। इसीलिए इस अध्याय का नाम जो है दैवासुर संपत्ति विभाग योग है। देखिए, ये दोनों संपत्तियां जो है वो अलग अलग है। दैवी संपत्ति जो है वो कैसी है, इसको पहले संक्षेप में समझ लें, ये आगे विस्तार से समझेंगे। दैवी संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जो भगवान की ओर ले जाने वाली है, या जो भगवान से मिलाने वाली है। और आसुरी संपत्ति वो जो भगवान से हमें दूर ले जाने वाली, या फिर ऐसा कह लें कि जो संसार की ओर ले जाने वाली है ना। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण इनमें जो है डिफरेंस है वो ये कि दैवी संपत्ति तो परमात्मा की ओर ले जाती है, और जो आसुरी संपत्ति है वो परमात्मा से हटा करके संसार, शरीर संसार की ओर वो ले जाती है। हम सभी क्या हैं? हम सभी भगवान के ही अंश हैं, है ना। हम सभी परमात्मा के ही अंश, हम सब जानते हैं। और इस कारण से देखिए, हम सब में दैवी संपत्ति रहती ही रहती है। स्वामी जी कहते हैं कि दैवी संपत्ति से कोई भी मनुष्य रहित कभी हो ही नहीं सकता। दैवी संपत्ति दब जाती है कब? जबकि आसुरी संपत्ति हावी हो जाती है। स्वामी जी एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं इसके बारे में कि दैवी संपत्ति दब तो सकती है पर मिट नहीं सकती, और आसुरी संपत्ति आ तो सकती है पर वो टिक नहीं सकती, है ना। तो
तो ये बड़ा बेसिक अंतर है कि दैवी संपत्ति जो है वो हम सबके अंदर रहती है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे ऊपर आसुरी संपत्ति हावी होती है तो दैवी संपत्ति दब जाती है ना, वो फिर उसके जो गुण हैं, उसकी जो चीजें हैं वो काम में आती नहीं है। और आसुरी संपत्ति जैसे हमारे अंदर से जाती है किसी भी तरह से, मान लीजिए कोई भी साधन से या किसी का संग करने से, जैसे ही आसुरी संपत्ति जाती है तो दैवी संपत्ति पुनः प्रकट हो जाती है। और एक बार यदि दैवी संपत्ति हमारे अंदर प्रकट हो गई या होने लग गई तो फिर हम जानने लग जाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान को हम कैसे पाएं, ये सारी चीजें फिर हमारे साथ होने लग जाती है। तो इसीलिए ये अध्याय जो है भगवान विस्तार से बताएंगे दैवी और आसुरी संपत्ति है क्या। देखिए हम लोग जब 15वें अध्याय में थे तो भगवान ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि ममे वांशो जीव लोके, कि जीव मेरा ही अंश है, स्वयं भगवान ने कह दिया। तो हम एक प्रकार से हमने ये भी जाना कि जैसे एक शेर अपने आप अपने जो बच्चा है उसको कहे कि तू मेरा ही बच्चा है, हमने ये कहानी भी ली थी। तो ऐसे हम सब कैसे हैं, शेर के बच्चे के समान है ना। लेकिन हम ये बात भूल बैठे और हमने शरीर संसार के साथ तादात्म्य कर लिया, संबंध जोड़ लिया। और इससे हुआ क्या कि जितनी भी दोष हैं जैसे कि कामना, क्रोध, लोभ, ममता, आसक्ति, फिर ये सारी चीजें भी हमारे अंदर आ गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कीचड़ के समान है ना, ये सारे जो दोष हैं वो कीचड़ की तरह हैं और इन कीचड़ों से ढक करके हमने अपने आप को गीदड़ ही मान लिया। लेकिन मान लिया है तो इसका मतलब वो नहीं गए हैं, तो हम वही कि हम हैं शेर के बच्चे, है ना, लेकिन हमने अपने आप को माना हुआ है। और माना है तो ये भ्रांति जो है मिटाई भी जा सकती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गंगा जी का पानी जो है जब बारिश होती है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, बाढ़ सी आ जाती है गंगा जी में। तो फिर वही पानी हम देखते हैं कि जब बारिश रुक जाती है तो वही जो पानी गंगा जी का है छोटे छोटे गड्ढों में भरने लग जाता है। तो उसको यहाँ पर बताया कि गंगोज कहते हैं। गंगोज वही है कि जो गंगा जी का पानी गड्ढों में भर जाए तो वो गंगोज कहलाता है। अब वो जो पानी गड्ढों में भर जाता है देखिए बड़ा ही अशुद्ध माना गया है, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो मदिरा के जैसा ही अशुद्ध है, इतना वो अपवित्र होता है पानी। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए फिर से गंगा जी में पानी बढ़ जाए, फिर से बारिश हो और फिर वही जो पानी जो गंगा जी का पानी गंगोज में भर गया था, तो जब बारिश पुनः होती है फिर से तो वो पानी गड्ढों से निकल निकल के और वापस गंगा जी में मिलने लग जाता है। अब वो अपवित्र नहीं रहा, पहले हो गया था लेकिन जब गंगा जी में दोबारा मिल गया तो वो अपवित्र नहीं रहा, वो पानी फिर शुद्ध हो गया। तो इसका आप अर्थ समझ रहे हैं कि जैसे कोयले का भी उदाहरण लिया था ना हम लोगों ने पहले कि कोयला जब तक अग्नि से दूर रहता है तब तक तो वो काला रहता है, लेकिन जैसे ही उसको आग पर रखते हैं तो उसका कालापन चला जाता है। तो ऐसे ही हम जीव हैं, जब तक परमात्मा से विमुख हैं देखिए तब तक तो हम गंदे हैं, मान लीजिए काले हैं, लेकिन जैसे ही परमात्मा के सन्मुख हुए तो वैसे ही सारी की सारी गंदगी, सारा का सारा जो मल है, कालापन है, वो स्वतः ही दूर हो जाता है ना। तो कैसे वो दूर होगा उसका हम जो है इस अध्याय में देखेंगे। तो देखिए पहले पहले भगवान ने इस अध्याय में दैवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया है। शुरू के श्लोक में दैवी संपत्ति का भगवान ने भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर के 26 गुण बताए हैं और उसके बाद फिर भगवान आसुरी संपत्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं इस अध्याय में। तो हम लोग पहले देखते हैं भगवान दैवी संपत्ति की बातें क्या क्या बता रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान इसकी चर्चा करते हैं, तो इनको लेंगे। तो अब मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगी जिन साधक को, वो श्लोक पढ़े। मंजू जी पढ़े पहले। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हुए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभ्यम तत् संशोध्यम ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् माधवम् हरिप्रापरम्
तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोह नमिता मानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर, मन, वाणी की सरलता, अहिंसा। आगे भी पढ़ ले मैम, पूरा पढ़ ले मैम, पूरा पढ़ ले। आप पूरा पूरा पढ़ लीजिए, आप 3 श्लोक तक। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जन्य हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो देखिए, अब भगवान दैवी संपत्तियों के लक्षण के बारे में बता रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो लक्षण भगवान बता रहे हैं वो है भय का सर्वथा अभाव, जिसको भगवान ने अभयम कहा है। तो देखिए, भक्त की ये पहचान होती है कि वो निर्भय होता है। आप किसी भी भक्त को देख लीजिए पास्ट में, या आप जिसको भी जानते हो, वो भय रहित है ना। जिनकी भी आपने चर्चा सुनी, उनके अंदर ये उसकी पहला लक्षण है या पहली क्वालिटी भी हम भक्त की कह सकते हैं। उसको डर नहीं लगता। 2 तरह के भय होते हैं, एक तो होता है भारी भय, और स्वामी जी कहते हैं एक होता है भीतरी भय, है ना। बाहरी भय कैसा होता है उसको पहले समझे। देखिए, जो भारी भय होता है वो होता है जीवों को लेकर के, अन्य प्राणियों को लेकर के। मान लीजिए जैसे सांप हुआ, बिच्छू हुआ, है ना। इसके अलावा कोई भी हिंसक पशु हुआ तो उससे हमें भय लगता है। और जो सबसे ज्यादा हमें भय लगता है वो हमारे शरीर के नष्ट होने से, यानी मृत्यु का जो भय, वो सबसे ज्यादा भयभीत करता है। और जो भक्त होता है, देखिए, उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता। दूसरा जो भारी भय होता है कि जब हम अपनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मान लीजिए हमारे कोई हमसे बड़े हैं घर में, हमारे माता पिता हुए, गुरु हुए, है ना, या शास्त्र हुए, तो इनकी बातों का भी जब हम उल्लंघन करते हैं या करने की सोचते हैं, तब भी हमारे अंदर एक प्रकार का भय रहता है। तो ये जो भय है इस तरह के, ये बाहरी भय कहलाते हैं, है ना, बाहर के भय कहलाते हैं। भीतरी भय क्या होता है? भीतरी भय वो होता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि हमने झूठ बोल दिया। अब देखिए, आप झूठ बोलेगा जो व्यक्ति, वो सदा ही डर में रहेगा कहीं मेरा झूठ का खुलासा ना हो जाए, है ना। झूठ, चोरी, कपट, बेईमानी आदि मार्ग पर जो चलते हैं, अधर्म के पथ पर जो चलते हैं, वो सारे भयभीत होते हैं। जैसे कि हमने शुरू में गीता में जाना कि जो पांडवों की सेना थी वो बहुत थोड़ी थी, और जो कौरवों की सेना थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन तब भी कौरवों की सेना के अंदर भय था। बताइए क्यों था? उनके पास सेना थी, ताकत थी, सब कुछ था। क्यों? क्योंकि वो गलत पथ पर थी। तो जो अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, है ना, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर भय रहता है। तो वो होता है भीतरी भय। शास्त्रों में 4 मुख्य भय बताए हैं। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और देखिए, ये जो 4 भय हैं, ये केवल हम मनुष्यों को ही नहीं होते, ये सारे प्राणियों को होते हैं। पशु पक्षी हो गए, कीट पतंग हो गए, सारे प्राणियों को ये 4 प्रकार के भय होते ही होते हैं। लेकिन इन भय से रहित होने का जो उपाय है, इससे जो छूटने का जो भगवान ने अवसर दिया है, वो केवल मनुष्य शरीर में। बाकी शरीरों में हम भयभीत होंगे लेकिन इससे रहित नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम भय से सर्वथा रहित हो सकते हैं। ये अवसर भगवान ने हमें मनुष्य शरीर में ही दिया है। लेकिन एक बात और है कि जब तक हम परमात्मा से विमुख रहेंगे, परमात्मा से दूर रहेंगे, तब तक ही हमारे अंदर भय रहता है, तब तक ही तरह तरह के भय रहता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा के सम्मुख हो गए किसी भी कारण से, तो हम निर्भय होते चले जाते हैं। और एक बात ये भी है कि जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, देखिए, जैसे हमको किसी ने कोई काम दे दिया या हमारी जो ड्यूटी है,
यदि हम उसको भी नहीं निभाते हैं तो भी हमारे अंदर क्या हो जाता है, भय हो जाता है, कहीं हमें कोई कुछ बोल ना दे, कहीं हमें डांट ना पड़ जाए, है ना। मान लीजिए आप एक दिन ऑफिस ना जाएं, बॉस को बिना बताए, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बिना बताए मान लीजिए बैठ जाएं, तो क्या होगा कि उसको डर लगेगा कि भाई बॉस का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। तो इस तरह से जब हम कर्तव्य कर्म से भी पीछे हट जाते हैं तो भी हम क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो लेकिन अब देखिए, जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं, हम भगवान के साथ अपने संबंध को जब जानने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो भय है वो जाता रहता है, वो चला जाता है। और भगवान के सम्मुख होंगे कैसे, जब हम भगवान की वाणी से परिचित होंगे, जब हम या कह लीजिए गीता से परिचित होंगे, गीता की बातों को मानेंगे सुनेंगे, तो ही जो है हम धीरे 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 निर्भय होते चले जाएंगे, है ना। तो गीता का सेवन करके, गीता में लिखी बातों को आचरण में ला करके हम जो है निर्भय हो सकते हैं। और देखिए, यही अभय दान हम दूसरों को भी दे सकते हैं। जैसे हम निर्भय हो जा रहे हैं गीता सुन सुन के, तो यही अभय दान हम दूसरों को भी दे सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत तरह का दान होता है, हमने पहले भी तीसरे अध्याय में चर्चा की थी, जैसे अन्न दान, भूमि दान, है ना। इसके अलावा जो है गौ दान, ये भी बहुत अच्छे अच्छे दान हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ दान बताया है शास्त्रों में, वो है किसी को अभय कर देने, जिसको बोलते हैं अभय दान, तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और ये जो दान है वो किसी भी तीर्थ व्रत उपासना से श्रेष्ठ है ना। इसका कंपैरिजन हम इन चीजों से नहीं कर सकते। तो हम ये जो है गीता प्रचार करके और दूसरों को भी अभय दान कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम जो है प्रचार करें अधिक से अधिक, जिससे कि जो लाभ हमें मिल पा रहा है वो हम दूसरों को भी दे पाए, दूसरों को भी इस भव चक्र से, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है ना, जरा व्याधि रूपी जो चक्र है, इससे हम बाहर निकाल सकें। तो ये जो अभय दान है, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते और ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए आपको ये दान अवश्य ही देना चाहिए। देखिए रामचरितमानस में जो हनुमान जी हैं, उनके जो स्वामी रहते हैं वो सुग्रीव रहते हैं। तो सुग्रीव से मिलने जब भगवान राम आते हैं, सुग्रीव जी से जब राम जी की भेंट होती है, तो हनुमान जी अपने जो स्वामी हैं सुग्रीव जी, जो उनके स्वामी थे, उनके लिए वो राम जी से यही वरदान मांगते हैं कि आप मेरे स्वामी को क्या कर दीजिए, अभय, आप मेरे स्वामी को अभय दान दीजिए। तो भगवान राम क्या कहते हैं उस समय, पुस्तक में है आपके, कि जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाए और ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं उसकी सभी प्राणियों से रक्षा करता हूँ, उसको समस्त प्राणियों से अभय दे देता हूँ, ये मेरा सदा के लिए व्रत है। तो एक बार जो भगवान राम की शरण में हो गया, फिर उसको भय काहे का, है ना। यही इस तरह की बात कुछ वो विभीषण जी से भी करते हैं, जब विभीषण जी से राम जी की भेंट होती है। तो ऐसे भगवान श्री राम हैं, ऐसे श्री कृष्ण हैं कि जिनके हम सम्मुख हो जाएं, जिनको हम एक बार शरण हो जाएं, तो वो हमें समस्त भयों से निर्भय कर देते हैं। देखिए, इसमें जो दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं वो है अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। तो अभी हमारा अंतःकरण दूषित है। जब हमारा अंतःकरण दूषित किससे हुआ है, कि हमने जो संसार में आसक्ति कर ली या राग कर लिया, तो इससे क्या हुआ, हमारा अंतःकरण दूषित हो गया। संसार से राग रहित होकर के परमात्मा से ही राग करने से हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण में 3 तरह के दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, मल, विक्षेप और आवरण। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है ना। तो मल, विक्षेप और आवरण, और इसको कैसे दूर हम करेंगे, सेवा, उपासना और ज्ञान से इसको हम दूर कर सकते हैं। तो अंतःकरण जो हमारा दूषित है उसको दूर करने के लिए स्वामी जी भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, कि अंतःकरण को अपना ही नहीं माने, कि भाई ये हमारा है ही नहीं, मन बुद्धि इंद्रिय हमारी है ही नहीं, ऐसा हम मान लें, तो भी ये शुद्ध होने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि हम इनको अपना मानते रहेंगे तो ये कभी शुद्ध होंगे नहीं। एक तरफ अपना माने और एक तरफ हम इनको शुद्ध करना चाहें, तो ये बड़ी भारी मूर्खता ही है। तो इससे ये जो दोष हैं वो बने रहेंगे इनमें। तो इसीलिए जो है ये अच्छा उपाय है कि इसको अपना नहीं माने, है ना। और वैसे भी हमने जाना कि ये तो अपने है ही नहीं। फिर तीसरा इसमें भगवान लक्षण बता रहे हैं दैवी संपत्ति वाले मनुष्य का, कि ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति का होना। योग में दृढ़ स्थिति का होना, योग का अर्थ क्या है गीता में, एक अर्थ है समता। तो ज्ञान के लिए समता में स्थित हो जाना, यानी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए समता आ जाए। तो समता जो है जीवन में आनी जरूरी है। कोशिश करें कि जो भी परिस्थितियां आए उसमें हम समता लाएं। अनुकूल प्रतिकूल
मान अपमान निंदा स्तुति में समता ही समता कहलाती है। फिर देखिए भगवान कह रहे हैं सात्विक दान। सात्विक दान का क्या अर्थ है कि देश काल घटना परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों में जो बताया है उसके अनुसार दान देने को ही सात्विक दान कहा गया है। और दान उसको नहीं कहते कि हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है और हम वो उस चीज दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास वो चीज है एक्स्ट्रा, ये दान नहीं कहलाता है। दान किसको कहेंगे कि जिसको जिस समय जिस भी देश काल परिस्थिति में जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो उसको वो चीज उपलब्ध करा देना ही असली दान है ना। उसकी जरूरत के हिसाब से उसको दान दे, ना कि अपने पास जो है वो उसको निकाले। इस उद्देश्य से दान नहीं देना चाहिए। और जो सबसे श्रेष्ठ दान है वो क्या है, अभी अभी चर्चा हुई, वो अभय दान। तो अभय दान दें। और भगवान कह रहे हैं इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों का संयम होना। इंद्रियों को हम जो है कंट्रोल करें, संयम में लाएं। और इसके अलावा जो है अपनी जो ऊर्जा है, जो शक्ति हमने भगवान ने दी है, उसका भी हम सही उपयोग करें। यानी कि अपनी ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति है, एनर्जी है या समय भी है, उसको भगवान में लगाएं। और इसके अलावा देखिए इसमें यह भी है कि हम भगवान की सेवा में लगाएं। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में कब आएंगी, जब हम इनको भगवान में लगाएंगे, इसको डाइवर्ट कर देंगे भगवान की तरफ, है ना। तो इंद्रियों का संयम। फिर यज्ञ। गीता में जो यज्ञ शब्द आया वो किसके लिए, कर्तव्य पालन के लिए। तो निस्वार्थ भाव से अपने स्वधर्म का पालन करना। और इसके अलावा देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कुछ भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसका सांगोपांग रीति से भी पालन करना, तो इसी को यज्ञ कहा है। फिर भगवान कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि गीता, रामायण, भागवतम आदि चीजों का हम पठन पाठन करें। इसके अलावा देखिए हम जो है नाम जप करते हैं, वो भी एक तरह का स्वाध्याय ही है। और इसके अलावा स्वयं का अध्ययन करें, है ना। स्वयं का अध्ययन करना मतलब कि स्वयं का विश्लेषण करें कि हमारे में क्या अच्छाई है, हमारे में क्या दोष है। जो दोष हैं हम उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। तो ये स्वयं का अध्ययन करना हुआ। आत्मा का अध्ययन अर्थात आत्मा को जानने की चेष्टा करना। और इसके अलावा जो भी बात हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, गीता में अथवा जिस भी पुस्तक में, उसको केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें ना। तो ये भी असली स्वाध्याय कब सार्थक होगा आपका, पढ़ना कब सार्थक होगा, कि जब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारें। गीता भी पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने से लाभ नहीं है, गीता में लिखी हुई बातों को जीवन में उतारें, उसको लाएं अपने जीवन में, तो वही जो है स्वाध्याय सार्थक होगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना मतलब तप। तो देखिए तप वैसे तो हम क्या समझते हैं साधारण भाषा में, कि जो अपने शरीर को कष्ट दे, कई दिनों तक कोई भूखा रह जाए, जैसे पहले के ऋषि लोग एक पैर पर खड़े रहते थे, है ना, कई दिनों तक जो है तपस्या करते थे, उसी को तप समझते हैं हम लोग। लेकिन गीता में तप की परिभाषा कुछ और ही है। तप का मतलब क्या, स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थिति आए जीवन में, तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जो प्रसन्नता पूर्वक उसको सह ले, जो अपने लक्ष्य से विचलित ना हो, कर्तव्य पालन से विचलित ना हो, वही वास्तव में तप है। यानी कि हमारे जीवन में जो हमने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रतिकूलताएं आती जाएं, हम उसको प्रसन्नता पूर्वक सहते जाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा, सबसे भारी तप है। फिर भगवान कह रहे हैं शरीर मन वाणी की सरलता। शरीर मन वाणी की सरलता। तो देखिए शरीर की सरलता क्या, शरीर की सरलता मतलब शरीर में ऐंठ अकड़ ना होना। शरीर से मतलब शरीर में कई लोग देखते हैं आप कैसे वो चलते हैं तो उनकी चाल से पता चल जाता है कि भाई ये कैसे चल रहे हैं ना। तो शरीर में जो है ऐंठ अकड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मन की सरलता। मन की सरलता मतलब कि मन के द्वारा किसी को बुरा ना समझे, मन के द्वारा जो है किसी के बारे में बुरा ना चाहे, छल कपट झूठ बेईमानी जैसी चीजें मन में ना हो, तो ये मन की सरलता है। और वाणी की सरलता क्या, कि वाणी के द्वारा ऐसे शब्द ना बोले जो किसी को लग जाए, या कटु वचन ना बोले, असत्य भाषण ना करें, तो ये वाणी की सरलता है। और देखिए बड़ी अच्छी परिभाषा है कि जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण हो, वही वास्तव में सरल है ना। सीता राम लक्ष्मण जिसके हृदय में विराजमान, जैसे कि हनुमान जी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है सरल माने गए। स्वामी जी कहते हैं कि जो सरल व्यक्ति होते हैं उसको प्रायः लोग मूर्ख कह देते हैं, कि ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है। लेकिन स्वामी जी एक बात और भी कहते हैं कि इससे जो साधक होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे भले ही उसको कोई मूर्ख भी कहते,
लेकिन साधक को पता है कि वो वास्तव में क्या है ना, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर दो प्रसंग भी हैं, एक तो समता को लेकर के है ना, और एक जो है वो सरल सरल जो व्यक्ति होते हैं उनको लेकर के। तो पढ़ें, कोई भी साधक पढ़ना चाहें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मंजू जी पढ़िए। हाँ जी, पढ़ते हैं। हरिदास ठाकुर जी का प्रसंग है ना, समता अच्छा, को लेकर के। हाँ पढ़े। श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख जब प्रतिदिन करते थे। जाति से यवन थे, लेकिन उन्हें नाम आर्य की उपाधि प्राप्त है। एक बार रामचंद्र नाम के प्रसिद्ध जमींदार ने ईर्ष्यावश हरिदास ठाकुर को पदभ्रष्ट करने के लिए एक रूपवती वैश्या को उनके पास भेजा। श्री हरिदास ठाकुर नाम जब पूरा करने के बाद ही कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। वैश्या सज धज के गई, लेकिन ये महामंत्र के जप में लगे रहे, बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। अगले दिन वह फिर गई, लेकिन जब सुनते सुनते पूरी रात बीत गई। उसका सारा मेकअप खराब हो गया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से नाम सुनते सुनते उसके पाप नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी। हरिदास जी ने उन्हें महामंत्र का उपदेश दिया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक सेकंड रुक जाएं। तो देखिए इस कहानी से क्या अर्थ निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आती है तो वो विचलित नहीं होता, तो वो उस प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है। और भक्त की भक्ति ऐसी होती है कि वो दूसरों को भी भक्ति में लगा देता है। जैसे कि वो वैश्या जो थी वो आई तो थी उनकी तपस्या भंग करने, उनकी पूजा जो है भंग करने, लेकिन उन्होंने उसको भी भक्त बना दिया। तो ऐसे भक्तों का प्रभाव भी होता है। आगे बढ़े, सरल के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर प्रसंग पढ़े। आगे वाला पढ़े। हाँ पढ़िए। एक बार मारवाड़ के किसी गांव में कथा हुई। एक सरल स्वभाव की बुढ़िया जिद करके गुरु जी को अपने घर ले आई और गुरु जी को आसन पर बैठाकर बोली, लाओ गुरु जी, तुम्हारे खुरन को पूज दूं। क्योंकि बुढ़िया को गाय की सेवा करने का ही अभ्यास था। शिष्य सुनकर भड़क गए, मैया चरणारविंद कहो। बुढ़िया ने 2-3 बार कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाई, तो बोली, आप लगे तुम्हारे इन चरणारविंद में ऐसा आग लगे तुम्हारे इन चरणारविंद में। ऐसा सुनकर गुरुजी बोले, मैया रौरव नरकों में जाओगी। बुढ़िया ने यह नाम भी पहली बार ही सुना था, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी ऐसी जगह मेरे भाग्य में कहाँ। मैं तो आप जैसे लोगों को ही मिलता है, यह तो आप जैसे लोगों को ही मिलता है। गुरुजी समझ गए, बुढ़िया हृदय से एकदम सरल है और सरल लोगों के हृदय में भगवान बसते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। आप समझ गए हरे सरल व्यक्ति कृष्णा, कैसे हरे होते हैं। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। तो बहुत देखिए सुंदर सरल पता। व्यक्तियों, बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो सरल व्यक्ति होते हैं उनको भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं ना, जिनके मन में कपट नहीं, छल नहीं ना, मोह कपट छल छित्र न भावा, निर्मल निरंजनी सोई मोहि पावा, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो सरल होते हैं, जो दुनिया के बारे में ज्यादा दुनियादारी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही जो है आप कह सकते हैं दुनिया से वो जो है अभिन्न अपरिचित होते हैं, उनको भी भगवान मिल जाते हैं ना। तो चलिए अब आगे देखिए भगवान क्या लक्षण बता रहे हैं दैवी आगे संपत्ति भी वाले पढ़े। मनुष्य। नहीं, ये श्लोक के अर्थ देखें पहले ना, अभी ये श्लोक हुए नहीं है, यानी कि हम लोग हाँ। दूसरा श्लोक का अर्थ लेंगे अब। नहीं, प्रसंग कह रहे हैं, प्रसंग। नहीं, प्रसंग अभी पहले अर्थ समझ लें फिर आप पढ़ें, है ना। पहले इस श्लोक का अर्थ समझ लें। देखिए अहिंसा, तो अहिंसा भी 3 तरह से होती है, एक तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और एक जो है कर्म के द्वारा, यानी क्रियाओं के द्वारा। तो मन, वाणी और कर्मों के द्वारा यदि हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो हिंसा कहलाती है। और मन, वाणी और शरीर से ही कर्म होते हैं। मन, वाणी और शरीर के द्वारा यदि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो ये अहिंसा होती है, यानी हम अपने द्वारा सबको सुख पहुंचाएं, किसी का भी बुरा ना चाहें, ना करें, ना देखें ना। जैसे गांधी जी वाले
तीन बंदर आपने देखे हैं, तो उस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वो अहिंसक होते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जब तक लक्ष्य नहीं बन जाता हमारा, तब तक हमारे में हिंसा रहेगी ही। देखिए बड़ी जरूरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण प्राप्ति का लक्ष्य नहीं जब तक होगा तब तक हम हिंसा करेंगे ही, ये ऐसा होता ही रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले जीवन में लक्ष्य बनाएं। और देखिए हर कर्म में दोष है, इस हिंसा को दोष भी कह सकते हैं। तो हर कर्म में दोष पाए जाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि जो कर्म हम कर्तव्य मानकर कर रहे हैं उनमें ही दोष है, बल्कि जो दैनिक कर्म हम कर रहे हैं, जैसे उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, है ना, इन सारे कर्मों में भी देखिए दोष होता है। अब दोष कैसे होता है, कैसे हिंसा होती है, कि जैसे हम चलते हैं तो चलने के टाइम पे हम देखते हैं कि कई बार अनदेखा कर देते हैं कि पैरों, हाँ, चींटियां हुई और भी अन्य छोटे छोटे जीव हुए वो मर जाते हैं। इसी तरह से खाना बनाते टाइम भी कई जीवों की हत्या हो जाती है। इसी तरह से पहले के लोग अन्न कूटते थे, अब तो मिक्सी चल गई, है ना, तो पहले अन्न कूटा जाता था तो उसमें भी कई जीव जो है वो मर जाते थे। तो ऐसे जो हमारे दैनिक कर्म है उसमें भी हिंसा हो जाती है, तो इनसे हम बच नहीं सकते, बचने की कोशिश करेंगे। झाड़ू लगाते हैं तो जब झाड़ू घर में लगती है तब भी देखिए कई जीव जंतु जो है वो जो है हमारे हाथ से मर जाते हैं ना। तो ऐसे हर कर्म में जो है वो दोष होता है, तो वो कर्मों से हम चाहे भिन्न हो चाहे वो हम जानबूझ करके करें। तो ऐसे दोषों से बचने के लिए फिर क्या किया जाए, तो उससे बचने के लिए पंच महायज्ञ हमें करने चाहिए, है ना। इसकी चर्चा शायद शुरू के अध्याय में हुई थी, पंच महायज्ञ हमें करने चाहिए। और इसके अलावा देखिए दूसरा उपाय ये भी है कि शास्त्रों में जो हमें कर्तव्य कर्म बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार, उसका भी हम पालन करें। तो क्या होगा कि कर्मों में दोष तो होंगे, हिंसा तो होगी, पर उस हिंसा का जो पाप है, जो दोष है, वो हमें नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, हम उससे बच जाएंगे। तो ये कर्म हम करें, ये जरूर करें। और देखिए अगला जो भगवान लक्षण बता रहे हैं वो है सत्यम, सत्य भाषण करना। तो सत्य भाषण करना किसको कहेंगे, कि स्वार्थ और अभिमान छोड़ करके हमने जैसा भी कहीं पर देखा सुना या पढ़ा या समझा या अनुभव किया, वैसा का वैसा दूसरों के सामने उसकी हित की दृष्टि से कह देना ही सत्य कहलाता है ना। इसको समझे दोबारा, कि स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से जैसा हमने देखा सुना समझा पढ़ा या अनुभव किया निश्चय किया, उसको उसके सामने कह देना ही सत्य कहलाता है। और देखिए इसके अलावा यदि कहीं पर हमें किसी व्यक्ति की जान बचानी है, मान लीजिए किसी की प्राणों की रक्षा होनी हो या धर्म की रक्षा हो रही हो, और उस समय यदि हमें झूठ बोलना पड़ जाए तो वो झूठ भी 100 सच के बराबर है। वो झूठ फिर झूठ नहीं है, वो क्या है, वो सच ही है। तो वो असत्य भी सत्य भाषण करना ही माना जाएगा, ऐसे सत्य बोले। और भगवान जो है देखिए अगला लक्षण बता रहे हैं अक्रोध। अक्रोध, क्रोध किसको कहेंगे, क्रोध का क्या परिभाषा आई थी, कि हृदय में जो किसी के प्रति जलनात्मक वृत्ति, जलन की भावना जो होती है वो क्रोध कहलाती है। और ये चीज यदि ना हो तो वो अक्रोध कहलाती है। अब देखिए एक होता है अक्रोध, एक होता है क्षमा, दो शब्द हैं, अलग अलग हैं, अक्रोध और क्षमा, इन दोनों में अंतर है। देखिए जो क्षमा होती है उसमें हमारी जो दृष्टि होती है, हमारे जो भाव होते हैं वो दूसरों की भलाई की तरफ होता है, कि जैसे सामने वाले को भगवान क्षमा कर दें, या उसका जो उसने अपराध किया है उसके लिए उसको दंड ना मिलने पाए, उस सामने वाले की जो व्यक्ति ने जिसने भी हमारा अनिष्ट किया उसको दंड ना मिले, लोक परलोक में भी उसको जो है किसी प्रकार की सजा ना मिले। ऐसे हमारी जो दृष्टि होती है क्षमा में, वो दूसरों के कल्याण की तरफ होती है, अपराधी के कल्याण की तरफ। लेकिन जो क्रोध अक्रोध होता है उसमें जो दृष्टि हमारी होती है वो हमारे अपने भावों की तरफ, मतलब हम ऊंचा उठ जाएं, हमारे अंदर किसी के प्रति जलन की भावना न पैदा होने पाए, हम किसी का भीतर से बुरा ना चाहें। तो इस तरह की जो भावना है वो अपने रूप को लेकर के होती है, इस कारण से ये जो है थोड़ी संकुचित है ना, ये भावना संकुचित है। अगला जो लक्षण भगवान बता रहे हैं वो त्याग। देखिए ये जो सारी परिभाषाएं आ रही हैं अब एक एक लक्षणों की, वो हम स्वयं से भी समझ सकते हैं, हम केवल इनको पढ़े मात्र तो भी समझ में आता है ना। जैसे भगवान कह रहे हैं त्याग, तो त्याग गीता में जो बताया वो ये है कि राग द्वेष से रहित होना ही सबसे बड़ा त्याग है। वैसे तो त्याग की और भी परिभाषा है, लेकिन अगर हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है तो वही असली त्याग है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, है ना, कि बाहरी तौर से जो है चीज त्याग करें वो जो है जरूरी नहीं है, मन में यदि उसकी आसक्ति है तो त्याग किया ही नहीं। त्याग कैसे होता है, भीतर से होता है। अगर आपने कोई मान लीजिए वस्तु है
उसको बाहर से तो दे दी, लेकिन मन में आप सोच रहे हैं कि ये काश मैं ना देता या अपने पास रख लेता, तो वो त्याग फिर त्याग नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर भगवान कह रहे हैं शांति। शांति किसको कहा है कि अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, यानी किसी के आने अथवा जाने पर हृदय में अगर हलचल हो रही है, विकार हो रहा है, तो फिर वो अशांति है, और इसका ना होना ही शांति है। फिर भगवान कह रहे हैं अपैशुन, यानी निंदा ना करना। देखिए निंदा बड़ा भारी दोष है ना। ऐसा भी कहते हैं कि निंदा करने वाले को जितना दोष लगता है, उतना ही निंदा सुनने वाले को भी दोष लगता है, जो किसी की निंदा सुन रहा है। तो हम ना किसी की निंदा करें और ना ही किसी की जो है निंदा सुने। गुण जो है किसी में देखना अथवा किसी में दोष देखना, वो सबसे बड़ा जो है अपराध है, ये सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए यदि हम देखना चाहें, यदि तो किस में देखें, स्वयं में देखें, है ना। अपने में दोष देखे, दूसरों में दोष देखने को हमें नहीं कहा गया। और अगर सुधार करना चाहें तो भी किसका करें, स्वयं का करें, ना कि दूसरों का। स्वयं सुधरा तो जग सुधरा, है ना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन उघार, है ना। अपने आप को सुधारें, आप सुधरेंगे तो जग अपने आप ही सुधर जाएगा। देखिए अगला जो भगवान लक्षण बता रहे हैं, दया भाव, है ना। दया भाव यानी सबके प्रति दया होती है। देखिए भक्त में एक क्वालिटी ये भी होती है, या संत महात्माओं में, कि वो सबके प्रति दया भाव रखते हैं, यानी दूसरे के दुख में दुखी होकर के वो उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। और साधारण जो व्यक्ति होते हैं, यानी संसारी जो व्यक्ति होते हैं, देखिए उनकी भी दया होती तो है, पर वो दया में स्वार्थ होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम किसी का भला कर दें तो कल को ये भी हमारा भला करेगा, यदि हम इसकी मदद करेंगे तो आगे चल करके ये भी व्यक्ति हमारी मदद करेगा। तो ऐसा जो सामान्य व्यक्ति दया करते हैं वो स्वार्थ को लेकर के करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं या जो भक्त होते हैं भगवान के, वो निस्वार्थ भाव से दया करते हैं। मतलब उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से दया होती है, करनी नहीं पड़ती, है ना। और केवल मनुष्यों पर ही नहीं, वो सारे जीवों पर दया करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। यहाँ पर एक प्रसंग भी है श्री शंकराचार्य जी का, पढ़े मंजू जी। श्री शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी वेश में एक बार दीक्षा के लिए एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मणी के घर पर गए। उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन ब्रह्मचारी खाली हाथ चला जाए यह भी उसके लिए असह्य था। ब्राह्मणी के आंगन में आंवले का पेड़ था। उसने पेड़ से गिरा एक आंवला बड़े भाव से उनको दिया और कहा, आप कृपा करके इसी से संतुष्ट हो जाएं। शंकराचार्य जी का हृदय ब्राह्मणी के इस दशा को देखकर द्रवित हो उठा। तुरंत उन्होंने भगवती लक्ष्मी जी की आशु रचित स्तुति की। आशु रचित स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने सोने के आंवलों की वर्षा की, जिससे ब्राह्मणी का घर भर गया। यह स्तोत्र लक्ष्मी कनक धारा के नाम से प्रसिद्ध है और धनार्थी आज भी इसका जप करते हैं। हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि शंकराचार्य जी का हृदय जो है उस ब्राह्मणी को देख करके द्रवित हो गया और उसने उनको मालामाल कर दिया। तो ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, कि उनकी जो दया होती है वो स्वाभाविक ही दूसरों पर बरसती है ना। ऐसे ही भगवान का नेचर भी है कि भगवान भी स्वाभाविक ही दया सब पर जीवों पर करते हैं, स्वार्थ भगवान का कुछ हमसे है नहीं। देखिए आगे भगवान जो लक्षण बता रहे हैं वो है अलोलुप्तम, यानी कि इंद्रियों का विषयों, सांसारिक विषयों की तरफ ना ललचाना। तो जरूरी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोगों की तरफ ना जाएं, भक्ति में ये बाधक है। और इसके अलावा मन से भी विषयों का सेवन ना करें, है ना। जिसको भगवान ने पहले रस कहा था ना, विषयों में रस बुद्धि का ना होना, तो वो बात है कि इंद्रियां भोगों की तरफ ना जाएं और मन से भी उनका सेवन ना करें। मार्दवम यानी कोमलता। तो देखिए मार्दवम किसको कहा है कि शरीर की जो सरलता है, एक तो होती है शरीर की सरलता, शरीर की सरलता को तो आर्जवम कहा है, और एक होती है मन की सरलता, मन की सरलता को मार्दवम कहते हैं, है ना। मन की सरलता मतलब मन में किसी के प्रति वैर भाव का ना होना, दुख देने वाले के प्रति, वैर करने वाले के प्रति भी अंदर कठोरता का भाव ना होना, स्वाभाविक कोमलता का होना ही मार्दवम कहलाता है ना। इसको आप चाहे अंडरलाइन भी कर लें, ऐसे ऐसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसी जो कोमलता है वो भगवान श्री राम में देखने को मिलती है। देखिए भगवान श्री राम को जो वनवास मिला वो किसके कारण मिला, माता कैकेयी के कारण ही मिला।
लेकिन अपनी कैकेयी माता के प्रति भी भगवान श्री राम के अंदर जरा भी कठोर भाव नहीं था, बल्कि उनके प्रति कोमलता ही थी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब लक्ष्मण जी उग्र हो जाते हैं या फिर जो भरत जी उग्र हो जाते हैं, तो भगवान राम उनको शांत करते हैं कि तुम्हें अपने माता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद जब वनवास काट करके वो आते हैं 14 वर्ष का अयोध्या में, तो माता के पैर, के कई माँ के पैर ही वो पहले छूते हैं। तो भगवान राम का ऐसा नेचर है कि वो किसी के प्रति भी कठोर भाव हृदय में नहीं रखते। अगला जो भगवान लक्षण बता रहे हैं इसमें देखिए, वो है लज्जा, है ना। लज्जा किसको कहते हैं कि लोक मर्यादा के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध हमें जो आचरण करने में या कर्म करने में संकोच होता है, उसी को लज्जा कहा है। और लज्जा देखिए स्त्रियों में होनी चाहिए, हालांकि आजकल की स्त्रियों में नहीं रह गई है, लेकिन लज्जा स्त्री का आभूषण है ना। लज्जा होनी चाहिए। और यदि किसी में लज्जा है तो वो गलत काम करने से देखिए बच जाता है। लोक लाज के भय से आदमी जो है गलत काम करने से बच जाता है, तो ये होनी चाहिए लज्जा। अचापलम, अचापलम मतलब उतावलेपन का भी ना होना। जैसे कि लक्ष्मण जी थोड़े चपल हो जाते हैं, कब, जब उन्हें पता चलता है कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं राम जी से मिलने, तो थोड़े वो जोश में आ जाते हैं, चपल भाव से जो है वो अपनी जो है धनुष बाण उठाते हैं। तो राम जी उनसे कहते हैं कि ये लक्ष्मण, बिना विचारे चपलतावश कोई काम करना तुम्हारा ठीक नहीं है ना। क्योंकि जो चपलता में काम होते हैं, जल्दीबाजी में काम होते हैं, देखिए वो गलत ही होते हैं। तो इस तरह से जो है तुम्हें इस तरह का चपल भाव, चपलता जो है नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, है ना। इसमें मानस की पंक्तियां भी हैं। अगला जो भगवान लक्षण बता रहे हैं वो तेज। तेज किसको कहते हैं? देखिए कभी कभी हम जब सच्चे संत से मिलते हैं या महात्मा से मिलते हैं, तो उनको देख करके हम देखते हैं कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, या जिसको आभा मंडल भी बोलते हैं, है ना। सात्विक प्रखरता भी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे उनके मुखमंडल को देखने से हमें जो है बड़ा ही एक तरह से आश्चर्य लगता है, या बड़ा ही हमें प्रभाव वो हमारे ऊपर डालता है, उसी को तेज कहा है। तो उनका वो जो तेज होता है देखिए महापुरुषों का, उसके उनके संपर्क में आकर के वो ऐसा होता है कि जो बुरा व्यक्ति है, जो दुराचारी व्यक्ति है, वो भी गलत काम करने से वो डरता है ना। उनके सानिध्य में बुरा व्यक्ति भी गलत काम करने से डरता है, ऐसी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कर सके। तो वो जो महापुरुषों का प्रभाव है, जो शक्ति है, उसी को तेज कहा है। फिर भगवान कह रहे हैं क्षमा। क्षमा किसको है? ये बात पहले भी आई कि दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी स्वयं का अनिष्ट करने वाले के प्रति माफी का भाव होना। जिसने हमारे लिए कोई चीज गलत कर दी या हमारा बुरा भी कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को उसके बिना माफी मांगे भी हम माफ कर दें, और ऐसा ना सोचें कि भगवान इसको लोक परलोक में भी कोई दंड दें। तो इसी को जो है क्षमा कहेंगे। फिर भगवान कह रहे हैं धृति। धृति कहते हैं धैर्य को, है ना, पेशेंस जिसको, जैसे कि मैं गीता क्लास में आप सबसे कहती हूँ कि भाई नेटवर्क इश्यू हो जाए तो आप सब जो है धैर्य रखें। तो वही धृति की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भक्त में धैर्य भी होता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आए तो धैर्य रखें, विचलित ना हो, क्योंकि जब अनुकूलता आई है तो हमेशा नहीं रहेगी, जाएगी, और प्रतिकूलता भी आएगी तो वो जाएगी। तो ये मान करके जीवन में धैर्य रखें। शौचम, शौचम मतलब शुद्धि। शुद्धि दो तरह से होती है, बाहरी शुद्धि और भीतरी शुद्धि। बाहरी शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि, मन बुद्धि की नहीं। बाहरी शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि, है ना, इंद्रियों के द्वारा जो हम शुद्धि करते हैं वो बाहरी शुद्धि। और इसके अलावा भीतरी शुद्धि यानी कि मन की शुद्धि, है ना, तो वो अंतःकरण की जो शुद्धि है वो भीतरी शुद्धि कहलाती है। तो शुद्धि भी हमारे में होनी चाहिए, भक्त में ये भी होती है। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ें कि शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता तीनों का समावेश शुद्धि में ही है। शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता का समावेश किसमें है? शुद्धि में ही है। शुद्धता शास्त्रों को लेकर के होती है, और पवित्रता भावों को लेकर के होती है, और स्वच्छता जो है वो इंद्रियों को लेकर के। तीनों में अंतर है। किसी भी जीव की जैसे जो हड्डियां हैं वो अशुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन वही जो शंख है जो उसी से बना होता है वो शुद्ध है। इसी तरह से मलमूत्र जीव का त्याज्य है, लेकिन वही जो मलमूत्र गाय का है वो शुद्ध माना गया है ना। तो इस तरह से शुद्धता कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, यह निर्भर करता है कि उस जगह पर या उस जीव पर या व्यक्ति पर। अद्रोह, अद्रोह मतलब द्रोह ना करना, द्रोह का उल्टा अद्रोह। तो देखिए क्रोध और द्रोह में अंतर है। क्रोध किसको कहेंगे कि जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया तो उसके प्रति हमारा जो एटवंस रिएक्शन होगा,
या जिसको कहेंगे तात्कालिक जो हमारी जलनात्मक वृत्ति उसके प्रति पैदा हो गई, वो तो क्या कहलाई? क्रोध। कि हम हमारा किसी ने बुरा किया और हमने तुरंत उसका भी बुरा कर दिया या कह दिया, वो तो क्रोध है। लेकिन द्रोह किसको कहेंगे? कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम इसका बदला बाद में लेंगे, है ना। ऐसा जो हम षड्यंत्र करते हैं कि अभी तो रहने देते हैं, इसने जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन हम भविष्य में जाकर के इसका बदला लेंगे। तो ये जो भावना है भविष्य में बदला लेने की, ये द्रोह कहलाती है। तो जो द्रोह होता है वो ज्यादा घातक होता है। क्रोध से भी ज्यादा घातक क्या है? वो द्रोह है। द्रोह नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए, भगवान शिव की तपस्या भंग करने हेतु कामदेव जी को भेजा गया, देवताओं ने भेजा था कामदेव जी को। तो वो कामदेव, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो वो भस्म हो गया। तो इस तरह से देखें तो एक तरह से कामदेव भगवान शिव का द्रोही है। और वही काम भगवान श्री राम का भी भगत इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो शिव द्रोही है वो भगवान श्री राम का भी प्यारा नहीं हो सकता, भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकता। शिव भगवान जो है वो क्रोध की लीला करते हैं, जो कि तमोगुणी लीला है ना। वो तमोगुणी लीला करके संसार का संहार कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर भगवान को क्रोध प्रिय है, लेकिन वही क्रोध भगवान श्री राम को नहीं भाता, है ना। यानी क्रोध भगवान राम का द्रोही है। काम ने भगवान शंकर से द्रोह किया और काम भगवान श्री राम का दास है ना। तो यानी जिस व्यक्ति में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या? काम और क्रोध, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कल्प भर नरकों में वास करता है। तो इन चीजों का हम त्याग करें, है ना। आगे भी भगवान कहेंगे काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के दरवाजे हैं, आगे के अध्याय में। तो इस कारण से हम जो है काम और क्रोध को त्याग दें। इसके अलावा जो है लोभ, ये भी जो है भगवान आगे कहेंगे इसका भी त्याग करें। आगे भगवान कह रहे हैं नाती मान्यता। नाती मान्यता मतलब मान सम्मान पाने की इच्छा ना होना। तो देखिए दो तरह की इच्छाएं होती हैं। एक तो हम साधारण व्यक्तियों से मान पाने की इच्छा करें कि भाई ये हमें रिस्पेक्ट दे। तो ये जो इच्छा है जो सामान्य व्यक्ति से हम चाहते हैं, इसको तो मान्यता कहा है। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों से यदि हम मान पाने की इच्छा करते हैं तो अति मान्यता कहलाती है। जैसे कि हमारे गुरु हैं, या जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, पूज्य हैं, या हमारे माता पिता हैं, इनसे भी हम मान पाने की इच्छा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया, मान लीजिए हम बहुत बड़ा जप करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें लगता है कि ये लोग भी हमारी तारीफ करें, कि हमारे जो अपने हैं, क्योंकि अब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भी हमारी प्रशंसा करें। तो इनसे जो मान पाने की इच्छा है वो अति मान्यता कहलाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि को भल कह दे दो कछु, यह बासना उड़ते ना जाई। मतलब कि हमारे अंदर किसी से भी मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि दैवी संपत्ति होने से उद्देश्य यदि हमारा भगवत प्राप्ति का होगा तो दैवी संपत्ति हमारे अंदर धीरे धीरे प्रकट होती चली जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति का हो गया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हमारे अंदर आसुरी संपत्ति भी धीरे धीरे आती है, क्योंकि हमारे अंदर पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो आसुरी संपत्ति भी कभी कभी हावी हो जाती है। लेकिन साधक इसको अपना नहीं माने, साधक आसुरी संपत्ति को अपना नहीं माने और उसमें भी भगवत कृपा का वो अनुभव करे, तो क्या होगा? फिर आसुरी संपत्ति चली जाएगी और दैवी संपत्ति जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगी, है ना। तो दैवी संपत्ति को लाने की चेष्टा करें और आसुरी संपत्ति से हम जो है रहित हो जाएं। चलिए अब आगे जो है देखिए, भगवान चौथे श्लोक में अब ये बता रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वालों मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं, वो संक्षेप में बता रहे हैं इस श्लोक में, चौथे श्लोक में। तो इसको अब जो है मंजू जी आप रुक जाएं और मैं उषा जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। उषा गुप्ता जी, हाँ उषा कुमार जी पढ़ें चौथा श्लोक। आपने आपको अनम्यूट करिए, पहले आप अनम्यूट कर पाएंगे? म्यूट हैं आप। आपके मोबाइल में पहला पहला जो बटन है ना म्यूट का, वो दबाएं आप। हाँ दबा दिया। हाँ हाँ। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के लक्षण बता रहे हैं। पहली चीज भगवान कह रहे दंभ करना, है ना। दंभ करना मतलब दिखावा करना,
यानी अपने लिए मान सम्मान पाने के लिए या हमारी पूजा करें लोग, इस कारण से लोग जो है दिखावा करते हैं। जैसे वो स्वयं है वैसा नहीं दिखा करके अपने को उस स्थिति से ऊंचा दिखाते हैं, है ना। जैसा हम है वैसे तो हम नहीं दिखाएं, और जैसा हम नहीं है वैसे हम अपने आप को दिखाएं, तो इसी को दंभ कहते हैं। और दंभ भी देखिए दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सद्गुण सदाचार को लेकर दंभ, और एक होता है दुर्गुण दुराचार को लेकर के दंभ। सद्गुण सदाचार को लेकर के दंभ का मतलब क्या, कि लोग हमें ज्ञानी समझे, हम हैं नहीं लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, या हम पंडित हैं, या हम बुद्धिमान हैं, या विद्वान हैं, है ना। तो ऐसा हम है नहीं लेकिन हम अपने आप को दिखा रहे हैं, तो ये सद्गुण सदाचार को लेकर के दंभ हुआ। जैसे मान लीजिए कोई माला करता नहीं है, मान लीजिए कोई माला व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन किसी के आने पर वो माला करने बैठ जाए, कि दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत माला करता हूँ। या जब घर में बहुत काम हो तो उस समय वो माला करने बैठ जाए, कि काम करना पड़ेगा तो चलो माला ही कर लें। तो ऐसा जो करते हैं वो दंभी होते हैं, है ना। तो अपनी स्थिति से अपने आप को ऊंचा दिखाना जो है वो सद्गुण सदाचार को लेकर के दंभ है। दुर्गुण दुराचार को लेकर के दंभ मतलब स्वामी जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के खान पान या आचरण शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के संगत में आकर के, जिनके खान पान या आचरण शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की संगत में आकर के और उनको राजी करने के लिए, उनको मनवाने के लिए, उनके सामने अपनी मन की चाहना ना होते हुए भी वैसा ही काम करना। यानी वो अगर शराब पी रहे हैं तो हम भी पीने लग जाएं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो मान लीजिए कोई भी गलत आदत में लगे हुए हैं, तो हम भी उन्हीं के जैसा करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा उन पर अच्छा प्रभाव पड़े, या हम उनके जैसा बड़ा लगे, या हम उनको मनवा लें। इस तरह से यदि भावना है अपने अंदर तो ये भी दंभ कहलाता है ना। तो ये दोनों ही जो है दंभ है, बाहरी दंभ और जो है एक सद्गुण सदाचार को लेकर के, एक दुर्गुण दुराचार को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी से भागवतम में कि हे उद्धव, ये जो काम और क्रोध जैसी चीजें हैं मेरा नाम संकीर्तन करने से दूर हो जाती है। देखिए भागवतम में नाम संकीर्तनम की बड़ी महिमा है। लास्ट के अध्यायों में आप जाएंगे, लास्ट के स्कंदों में जाएंगे तो नाम संकीर्तन कलयुग में बड़ा ही अच्छा माना गया है, कलयुग में पापों को धोने का। तो नाम संकीर्तन करने से भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि काम और क्रोध भी मिटते हैं। और इसके अलावा जो मद और दंभ जैसी जो चीजें हैं वो भक्तों की या संतों की सेवा करने से दूर होते हैं। मद और लोभ जैसी जो चीजें हैं वो तो संतों की सेवा से दूर होंगे, और इसके अलावा जो काम क्रोध जैसी चीजें हैं वो संकीर्तन करने से दूर हो जाएंगे। भगवान अगला जो लक्षण बता रहे हैं आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का, वो है घमंड करना, जिसको दर्प कहा है। तो घमंड भी देखिए दो चीजों को लेकर के होता है। एक तो मम मतलब मेरे पास जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, या मेरे पास जो कुछ भी है, परिवार है ना, तो इन चीजों को लेकर के तो घमंड होता है, यानी मेरेपन को लेकर के घमंड होता है। और एक होता है अभिमान। अभिमान जो होता है वो मैंपन को लेकर के, अहम को लेकर के, कि मैं कुछ हूँ, जैसे कि मैं विद्वान, मैं पंडित, मैं बुद्धिमान, है ना। तो ये जो अभिमान है ये विद्या, सौंदर्य, बल आदि चीजों को जो होता है वो स्वयं को लेकर के वो अभिमान कहलाता है। तो देखिए अभिमान जो है वो आसुरी संपत्ति का मूल है। अगर आप में अभिमान है तो इसका मतलब कि आप में आसुरी संपत्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभिमान के आने से, है ना। और आसुरी संपत्ति का अभिमान वैसे इतना ज्यादा घातक नहीं है जितना कि दैवी संपत्ति का अभिमान घातक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आसुरी संपत्ति का यदि आपके अंदर अभिमान आ गया तो वो इतना ज्यादा आपका पतनकारी नहीं होगा जितना कि दैवी संपत्ति का आया हुआ अभिमान पतनकारी होगा। क्योंकि व्यक्ति में जब दैवी संपत्ति आती है और अभिमान आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अभिमान आ भी गया। अभिमान कैसे? जैसे मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा सच बोलता हूँ तो सच बोलना का मुझे अभिमान आ जाएगा कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, लेकिन अब अभिमान आ गया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अपने आप को तो सत्यवादी मान रहा हूँ और बाकी सारे लोगों को मैं झूठा समझ रहा हूँ, है ना, या विद्वान मान रहा हूँ लेकिन बाकी सारे लोगों को मैं मूर्ख समझ रहा हूँ। तो ऐसे जो दैवी संपत्ति का अभिमान है वो दिखता ही नहीं है, इस कारण से वो ज्यादा घातक है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति पलती है। जैसे अभी मैंने बताया कि यही इसका मूल है, अभिमान ही इसकी जड़ है ना। तो अभिमान जो है वो आसुरी संपत्ति को प्रकट कर देता है। साधन बरसों कर लें लेकिन यदि अभिमान रहेगा तो कृष्ण प्राप्ति कभी नहीं होगी। इससे हमारा अहम ही पुष्ट होगा, हमारा अहंकार ही इससे पुष्ट होगा, है ना। और यदि अहंकार है किसी भी चीज को लेकर के, अच्छे गुणों को लेकर के भी यदि अहंकार है तो फिर वो पतन ही कराएगा।
है ना। तो इसीलिए अहंकार का त्याग करें। जो अभिमानी मनुष्य होता है, देखिए भगवान किसी का अहंकार रहने नहीं देते, है ना। चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे पास्ट में आप किसी भी भक्त को देख लें, भगवान ने सबका अहंकार चकनाचूर किया। तो गरुड़ जी का है, इसलिए कहानी है कि गरुड़ जी का को भी अहंकार हो गया था कि मेरे से तेज कोई उड़ नहीं सकता, ऐसा। और नारद जी को भी एक बार अहंकार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के प्रसंग मिलेंगे आपको कि जिनको अहंकार हुआ, लेकिन भगवान ने किसी भी तरह से उनके अहंकार को मिटा दिया। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अगला जो भगवान लक्षण बता रहे हैं, क्रोध। तो क्रोध भी देखिए अभी भी चर्चा हुई, जैसे भगवान ने अक्रोध बताया था ना दैवी संपत्ति में, उसी का उल्टा है क्रोध। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए हमारे भीतर जो जलात्मक वृत्ति है वही क्रोध है। और देखिए जब कभी हम महापुरुषों से मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भी बड़े क्रोधी हैं। आपने कई संतों को देखा होगा कि ऐसे लगेगा कि जैसे दुर्वासा जी थे, हैं तो दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधी संत थे। तो ऐसे संत आपको भी मिले होंगे जो ऊपर से बड़े क्रोधी दिखाई देते हैं, लेकिन वो केवल ऊपर ऊपर से होते हैं। भीतर से उनके भीतर जो है क्रोध बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। वो केवल स्वांगत क्रोध होता है, जिसको बोलते हैं स्वांगत क्रोध, मतलब कि दिखावा दिखावा करने वाला क्रोध। और देखिए कभी कभी ऐसा क्रोध करना आवश्यक भी है, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इन सबके उद्धार के लिए, उन्नति के लिए कभी कभी क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करने की लीला करते हैं, करते ही हैं। तो क्या वास्तव में वो क्रोधित होते हैं भीतर से? नहीं होते, वो केवल स्वांग करते हैं। और ऐसे ही जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, भक्त, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर एक महात्मा जी का प्रसंग भी है, उदयनाचार्य जी का, पढ़े उषा जी। कौन से पेज पे है, कहाँ चला गया पता नहीं। 266 पेज पे है ना। हाँ हाँ वही तो है, लेकिन ऊपर है कि नीचे? बीच में देखिए आप, बीच में प्रसंग है ना, बीच में। हाँ प्रसंग, एक बार महात्मा उदयनाचार्य जी भगवान जगदीश के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और विग्रह के सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। घंटों हो गए लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने भक्ति के उद्रेक में चिल्लाकर कहा, हे जगदीश, ईश्वरत्व के ऐश्वर्य से मदमत्त होकर तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम भूल गए जब बौद्धों ने तुम्हारे अस्तित्व पर ही संकट ला दिया था? उस समय यदि पुष्पांजलि आदि ग्रंथों का निर्माण करके मैं तुम्हारी सत्ता का प्रतिस्थापन नहीं करता तो बौद्धों के निरीश्वरवाद का भयंकर झंझावत तुम्हें उड़ाकर ले जाता। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने तत्काल ही दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे आपने कृष्ण। देखा कि संत का जो क्रोध होता है प्रकृति वो भगवान से अपनेपन के कारण होता है। यहाँ पर जो संत उदयनाचार्य जी का क्रोध है वो इस कारण से है कि जब किसी के प्रति बहुत ज्यादा घनिष्ठ प्रेम होता है ना, तो हमारा अधिकार हम समझते हैं कि हम उस पर क्रोध कर सकें। जैसे परिवार में भी देखते हैं हम कि जिससे हमारा ज्यादा गहरा लगाव होता है हम उसी पर क्रोधित होते हैं, बाहरी व्यक्ति पर इतना क्रोधित नहीं होते। तो ज्यादा अटैचमेंट होने से हम ये समझते हैं कि इस पर हमारा हक है, अधिकार है, तो हम उस पर क्रोध कर देते हैं। लेकिन वो क्रोध जो है क्षणिक होता है, या वो भीतरी तौर पर नहीं होता है ना। और इस क्रोध के भय के कारण जो है भगवान ने देखिए उनको दर्शन भी दे दिए उदयनाचार्य जी को। हालांकि भगवान जो है भक्तों की बात रखते हैं, और उनका जो क्रोध था वो अपनेपन को लेकर के था, इस कारण से भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तो ऐसे ही भगवान है, मतलब वो समझते हैं इस चीज को, और वो भक्तों के क्रोध को क्रोध वस्तुतः नहीं मानते। और देखिए जो अगला लक्षण भगवान बता रहे हैं आसुरी संपत्ति का, वो है पारुष्यम। पारुष्यम का मतलब कठोरता है ना हिंदी में। कठोरता भी तीन तरह की अभी अभी हमने समझी, शरीर, मन और वाणी की कठोरता। शरीर की कठोरता वही है, मतलब ऐठा कर चलना। वाणी की कठोरता कटु बोलना। और मन की कठोरता मतलब कि यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई मुसीबत में है और हम सक्षम हैं कि हम उसकी मदद कर ले, पर हम मदद करें ना, तो ये हृदय की कठोरता है। या किसी भी जीव पर हम दया नहीं दिखाते हैं, कोई भी जीव है मान लीजिए प्यासा है, कैसा भी है, तो हम उसको नहीं उसके ऊपर दया करते हैं, वो भी हृदय की कठोरता ही है। अज्ञान, अज्ञान का मतलब अविवेक। अविवेक देखिए अपने आप को शरीर मान लेना और शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेना ही सबसे बड़ा अविवेक है ना। अविवेक का असली अर्थ क्या, कि मैं शरीर और शरीर संसार मेरा, या इससे मेरा संबंध है, ऐसा मान लेना ही अविवेक है। ये मोह है। तो अज्ञान रूपी मोह को दूर करने का उपाय क्या है? उसको दूर करने का उपाय जो है वो यही है कि जब भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसको हम भगवान की कृपा माने। ये बात हमने पहले भी जानी कि अनुकूलता आए तो वो तो भगवान की दया है, और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो वो भगवान की कृपा है।
तो प्रतिकूलता आए तो कृपा मान करके अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करे, भगवान नाम का संकीर्तन करें, तो वो उस परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के लिए भेजते हैं जिससे वो शुद्ध हो जाए, जिससे कि वो अपना कल्याण कर ले। तो ये एक तरह से हमारे साधन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा लाभकारी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वें श्लोक में भगवान दैवी और आसुरी संपत्तियों का फल बता रहे हैं। 5वें श्लोक को पढ़ें उषा जी। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक यानी चिंता मत करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आगे पढ़ूं? नहीं, पहले 5वां पढ़ लीजिए, 5वें का अर्थ पढ़ लें, उसके बाद आप आगे बढ़िए। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो दैवी संपत्ति हमारे अंदर आ जाए, इसके लिए दो बातें होनी बड़ी आवश्यक है। कौन कौन सी दो बातें? एक तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा हमारे संबंध भगवान से हम बनाएं। एक तो उद्देश्य क्या कि मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, या केवल भगवान के लक्ष्य, भगवान की प्राप्ति के ओर ही चलना है, मुझे तो केवल कृष्ण प्राप्ति ही करनी है, ऐसा एक उद्देश्य हो जीवन में। और मैं केवल भगवान का हूँ, जब भगवान मेरे हैं, है ना, ऐसा हम भगवान के साथ कोई संबंध बनाए। ये दो बातें होंगी आप में, तो दैवी संपत्ति स्वतः ही आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगी। और देखिए दैवी संपत्ति जो है वो भगवान से जुड़ी संपत्ति है, और भगवान से जुड़ी संपत्ति होने के कारण भगवान की प्राप्ति कराने वाले जितने भी गुण हैं या जो कुछ भी आचरण है, उन सारे चीजों के साथ भी सत शब्द लगा होता है। जैसे कि सद्गुण, सदाचार, तो सारे सद्गुण, सारे सदाचार यानी सारी अच्छी चीजें भी दैवी संपत्ति के अंतर्गत ही है ना। इसके अलावा हम ये जाने कि जितने भगवान के नाम हैं, रूप हैं, जो भगवान ने लीलाएं की हैं, जो भगवान के गुण हैं, चरित्र हैं, वो सारे भी दैवी संपत्ति के अंतर्गत ही माने गए हैं। और आसुरी संपत्ति क्या? जैसे हमने पहले जाना कि जो संसार की ओर ले जाए, संसार की ओर ले जाना मतलब जन्म मृत्यु रूपी चक्र की ओर ले जाने वाली जो है वो आसुरी संपत्ति है। भगवान से जो विमुख कर दे, शरीर संसार की तरफ जो रुख कर दे, वो आसुरी संपत्ति है ना। और आसुरी संपत्ति का देखिए भगवान ने फल यहाँ पर बताया 5वें श्लोक में। क्या बताया भगवान ने? कि आसुरी संपत्ति बंधनकारी। यहाँ पर भगवान ने एक फल बता दिया कि ये तो बंधनकारी है, लेकिन आगे जब हम 16वें और 19वें श्लोक में जाएंगे तो भगवान दो और फल बताएंगे आसुरी संपत्ति का। एक तो भगवान यहाँ पर जो दूसरा फल बताएंगे वो ये कि इससे हमें स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होगी, और इसका जो तीसरा फल भगवान बताएंगे वो ये कि इससे आसुरी योनि और घोर नरकों की प्राप्ति होगी। 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ये भी बताएंगे। तो इसका जो फल है वो बंधनकारी है। इसका अर्थ क्या? तो आसुरी संपत्ति का फल बंधनकारी मतलब कि इससे होगा ये कि अगर हम सकाम भाव रख करके कर्म करेंगे, फल की इच्छा रख करके, तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हम ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, स्वर्ग आदि लोकों में चले जाएंगे, या ब्रह्मलोक तक के लोक में चले जाएंगे, लेकिन वहां से फिर वापस संसार में आना पड़ेगा। तो ये बंधन हो गया। आवागमन अगर लगा हुआ है तो ये बंधन है, इसीलिए इसको जो है सामान्य फल ही माने। ये आसुरी संपत्ति का सामान्य फल है, और आगे जाके के भगवान और भी फल बताएंगे। भगवान आगे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त करो, तुम शोक मत करो, है ना, चिंता मत करो। तो भगवान ने चिंता मत करो एक तो यहाँ कह दिया, और एक जब हम 18वें अध्याय में जाएंगे तो वहां भी भगवान 66वें श्लोक में अर्जुन से कहेंगे कि हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, माम एकम शरणम व्रज, मतलब तू केवल मेरी शरण में आ जा सब धर्मों का परित्याग करके, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तू चिंता मत कर, है ना। तो एक बात भगवान वहां कहेंगे 18वें अध्याय में। तो 2 ही बार भगवान यहाँ पर गीता में कहते हैं कि तू चिंता मत कर, लेकिन हम इसका गलत अर्थ नहीं निकालें। भगवान कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तो सारा काम अब हमारा भगवान ही कर देंगे, क्योंकि अब हम भगवान की शरण हो गए, हमने गीता पढ़ ली, तो अब हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं चिंता मत कर। तो ऐसा मान करके हम कर्म करना ही बंद ना कर दें। देखिए क्यों? क्योंकि जहां पर देखिए अपने लिए धन कमाने की या अपने लिए खाने पीने की, सोने की बात आती है, वहां तो हम अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन मुताबिक चलते हैं।
लेकिन जहाँ पर भजन कीर्तन करने की बात आती है, जहाँ पर स्वाध्याय करने की बात आती है, साधन करने की बात आती है, वहां पर हम सब कुछ भगवान पे डाल देते हैं कि भगवान कराएंगे तो कर लेंगे, वरना तो देखिए जितना हो रहा है उतना ही बढ़िया है ना। तो वहां पर भगवान पे डाल देते हैं कि भगवान ही हमारा उद्धार करें, भगवान ही हमारी चिंता करें, अब हम तो भगवान के शरण हो गए। तो ऐसा नहीं बने, इसका गलत अर्थ बिल्कुल भी ना लें। भगवान ये नहीं कहते कर्म नहीं कर, कर्म तो करेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो भगवान उसको आपकी गलती को अनदेखा कर देंगे या फिर दूर कर देंगे, ऐसा भगवान जरूर करेंगे ना। तो ऐसा हम नहीं बने। देखिए यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं तो शोक मत कर अर्जुन से, तो उसका स्वामी जी ये भी भाव देते हैं कि भगवान ने पहले ही कह दिया कि दैवी संपत्ति के लिए कल्याण के लिए दैवी संपत्ति होना जरूरी है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो अर्जुन के मन में कहीं ये बात ना आ जाए कि मेरे को तो अपने अंदर दैवी संपत्ति दिखाई देती ही नहीं है, तो मेरा उद्धार तो होगा ही नहीं। तो इस कारण से भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है और तुम चिंता मत करो। यानी जिसके अंदर दैवी संपत्ति होगी वो उसको दिखेगी नहीं। और अर्जुन भी ऐसा ना मान ले कि मेरे में तो दिखती नहीं है तो कहीं मेरा कल्याण नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो इस कारण से भी भगवान उसको यहाँ पर ये एहसास दिलाते हैं, जताते हैं कि तुम्हारे अंदर तो है ही, तो तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। स्वामी जी कहते हैं जिसके अंदर दैवी संपत्ति होगी उसकी दृष्टि अपने कल्याण पर होगी ही होगी। ऐसा व्यक्ति अपने कल्याण के लिए जो है प्रयास अवश्य करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक की ओर। आप रुक जाएं उषा जी। जी। और अब जो है एनके गुप्ता सर पढ़ें आप। सर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हाँ। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अबे पार्थ अब तुम मुझसे आसुरी का विस्तार से सुनो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए आप भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अपने आसुरी संपत्ति के बारे में बताऊंगा विस्तार से। अभी तक तो संक्षेप से बताया, अब विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। तो यहाँ पर भगवान एक चीज और कह रहे हैं, इस लोक में, इस लोक पे आप ध्यान दें, इस लोक का मतलब यहाँ पर मनुष्य लोक में ना। तो मनुष्य लोक ही ऐसा लोक है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और हमने गीता में ये भी जाना कि जो मनुष्य योनि है बड़ी दुर्लभ है। ये जो मानव तन हमें मिला हुआ है, इसको पाने के लिए देखिए देवता भी तरसते हैं, है ना। तो पशु पक्षी कुत्ता गधा देवता आदि जो है उन सारों को भी जो है मनुष्य योनि मिल जाए ऐसा वो चाहना रखते हैं, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनको ही प्राप्त होती है। और अपना उद्धार भी हम मनुष्य योनि ही कर सकते हैं। एक तो पहली कृपा भगवान ने हमारे ऊपर ये कर दी कि भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, है ना। दूसरी क्या कृपा हुई कि भारत भूमि पे हमें जन्म दे दिया, और इसके अलावा कलयुग में जन्म दे दिया, और इसके अलावा भगवान ने गीता रामायण भागवतम से परिचय करा दिया, है ना, गीता से जोड़ दिया, सत्संग से जोड़ दिया। तो इसका मतलब भगवान की हमारे ऊपर विशेष विशेष कृपा है, ऐसा हमको मानना चाहिए और भगवान की कृपा मान करके और उनका आभारी हमें होना चाहिए। तो अब अर्जुन को भगवान देखिए आसुरी संपत्ति के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ये श्लोकों को भी ले लेते हैं, 6वां और 7वां और 8वां पढ़े सर। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाहरी शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालनी होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान यहाँ पर पहली चीज कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनको ये पता ही नहीं चलता कि उसको किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और उसको किससे निवृत्त होना चाहिए। और हमें यदि पता नहीं है देखिए कि हमें किसमें प्रवृत्त होना चाहिए या किसमें निवृत्त होना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमें शास्त्रों को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्रों में जो कह दिया उसको तो करें, और शास्त्रों में जिन चीजों की आज्ञा नहीं है उसको हम नहीं करें। तो एक तो शास्त्र प्रमाण हो गए प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए, और दूसरा जो प्रमाण है वो है संतों का अंतःकरण। क्योंकि देखिए संत भी परमात्मा का ही रूप है,
ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं या महात्मा लोग हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वो भी जो हमें बात कह देते हैं उसको भी हम जो है प्रवृत्त, उसको मान करके प्रवृत्त और निवृत्त हो सकते हैं। यानी संतों में और संतों की वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो संत भी यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसको भी हम ऐसा मान सकते हैं कि वो काम हम करें अथवा वो काम हम नहीं करें। या फिर देखिए, आसुरी संपत्ति वाला मनुष्य यदि कोई है और किसी भी कारण से उसने अपना लक्ष्य बना दिया है, तो वो आसुरी संपत्ति वाला, पर किसी कारण से उसका जीवन में लक्ष्य बन गया भगवान को पाने का। कारण कोई भी हो सकता है। देखिए, या तो उसका किसी संत से मिलन हो जाए, किसी संत से उसकी भेंट हो जाए, या मान लीजिए उसके जीवन में कोई घटना घट जाए ऐसी, या कोई मुसीबत आ जाए, है ना। किसी भी तरह से यदि उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया तो उससे होगा क्या कि उसका विवेक जागृत हो जाएगा, उसका जो सोया हुआ विवेक है वो जागृत हो जाएगा, और विवेक के जागृत होने पर उसका अंतःकरण भी धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। तो ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण वाला आश्रित प्रवृत्ति वाला मनुष्य है, उसका अंतःकरण भी प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए प्रमाण ही है ना। आप समझ पा रहे हैं कि आश्रित प्रवृत्ति वाला कोई मनुष्य है, लेकिन किसी भी कारण से यदि उसका जीवन में लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति का, तो उससे उसका विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक जागृत होने से उसका अंतःकरण भी शुद्ध होता जाता है। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य का जो शुद्ध अंतःकरण वाला जो मनुष्य है, उसका जो हृदय है वो भी प्रवृत्ति और निवृत्ति में प्रमाण ही है ना। और यदि हम प्रवृत्ति और निवृत्ति को देखिए नहीं जानते हैं, तो इससे होगा क्या कि ना तो हम शुद्धि अशुद्धि को जान पाएंगे, और ना ही इससे हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है उसको जान पाएंगे, और ना ही फिर हमारा सत्य भाषण होगा, और ना ही हमारा सत्य आचरण होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि हमें किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी अगर, तो ना तो शुद्धि अशुद्धि आएगी, मतलब शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान होगा, और ना ही इससे फिर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, ना हमारे आचरण शुद्ध होंगे, और ना ही हमारा वाणी भी हमारी शुद्ध होगी। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक चीज आप ध्यान दें कि 7 से लेकर के 19 तक, यानी ये जो 7वां श्लोक है, उससे लेकर के भगवान ने 19 तक जो श्लोक बोले हैं इस अध्याय में, उसमें भगवान ने कहीं पर भी मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप चाहे देख भी लेंगे, मनुष्य शब्द आया ही नहीं है। भगवान ने क्या बोला है? आसुरी प्रवृत्ति वाले और दैवी प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रकृति वाले और दैवी प्रकृति वाले, यानी वाले को जिसको संस्कृत में जना कहा है ना, यही शब्द भगवान ने यूज किया है। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, किसमें लगना है या किसमें नहीं लगना है, या किसमें प्रवृत्त होना है किसमें नहीं प्रवृत्त होना है, ऐसा विवेक केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। किसको दिया है? केवल मनुष्य को ही दिया है, और किसी जीव को भगवान ने दिया ही नहीं है। लेकिन अब भगवान ने विवेक तो दे दिया, हम इस विवेक का आदर नहीं करते, हम इस विवेक का निरादर करते हैं, और जो हमारे अंदर आसुरी भाव है, जो हमारी बुद्धि कहती है, जो हमारा मन कहता है, यदि हम उसी की बात मानते हैं तो विवेक का निरादर होता है। तो विवेक का जो मनुष्य निरादर करते हैं, ऐसे मनुष्य फिर मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। ऐसे मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। देखिए, मनुष्य केवल वही नहीं है जिसको भगवान ने 2 हाथ पैर दे दिए या मनुष्य की आकृति दे दी, केवल वही मनुष्य नहीं कहलाएगा। जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जो है वो चल पड़ा, या जिसने अपने विवेक को महत्व दिया, वो वास्तव में मनुष्य है। कि जिसने अपने मानव जन्म को सार्थक बनाया, वो मनुष्य है ना। तो ऐसा जो मनुष्य है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। इसीलिए भगवान ने कहीं पर भी ऐसा शब्द लिखा नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति आहार विहार बड़ी प्राथमिक चीज है, यानी ये चीजों का हमें ख्याल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अष्टांग योग करे। अष्टांग योग आप समझते हैं, एक साधना होती है, योग होता है। अष्टांग योग तो हम करें, लेकिन हम यम नियम का उसमें पालन नहीं करें। अष्टांग योग में यम नियम एक जो है योग होता है, यदि हम उसी को नहीं माने तो अष्टांग योग आपका सिद्ध नहीं होगा। तो इसी तरह से यदि हम बहुत अच्छा साधन तो कर रहे हैं, लेकिन हम शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो साधन में ज्यादा प्रगति नहीं होगी। गीता में अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा बताई गई है। यानी इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किसमें निवृत्त होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि शुद्धि अशुद्धि भी आएगी, मतलब शुद्धि अशुद्धि का विवेक भी होगा, और इससे हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता चला जाएगा। देखिए, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो ये कहते हैं कि संसार असत्य है। क्या है? संसार असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, बिना मर्यादा के अपने आप ही प्रकट हो गया। जैसे चूने में कत्था मिलाने से लाली प्रकट हो जाती है,
ऐसे ही वो कहते हैं कि ये संसार को बनाने वाले कोई ईश्वर नहीं है, प्रत्युत केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से ही ये संसार प्रकट हो गया। बताइए, ऐसी उनकी सोच होती है, कितनी उल्टी सोच होती है ना। तो ये उसी तरह से कुतर्क है कि जैसे मान लीजिए हम किसी मकान को बनाना चाहें, कोई हम घर बनाना चाहते हैं, अब घर बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, आदि आदि चीजें चाहिए ना। तो हम केवल उन चीजों को उस जगह पे रख दें, फेंक दें मान लीजिए, तो क्या घर बन जाएगा? बताएं, घर बनाने से बनेगा ना, केवल उस चीज को फेंकने से, मटेरियल को फेंकने से घर थोड़ी बन जाएगा। तो उस तरह से ये कुतर्क है। यदि मान लीजिए हम कोई प्रिंटिंग मशीन है, कोई कोई प्रेस की मशीन है, और उसमें यदि हम केवल अच्छा अच्छा पेपर डाल दें, तो प्रिंटिंग का पेपर डाल दें, या मान लीजिए उसमें इंक डाल दें, या वर्णमाला के अक्षर डाल दें, तो क्या उससे गीता की सबसे श्रेष्ठ टीका प्रकट हो जाएगी? बताएं, नहीं होगी ना। वो तो बनाने वाला जब तक प्रेस में ढंग से चीजों को सेट नहीं करेगा, बनेगी नहीं। तो उसी तरह से संसार में जब तक परमात्मा की सत्ता नहीं होगी, भले ही सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की शक्ति नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, कैसे बनेगी चीजें, कैसे बनेगी संसार, सृष्टि नहीं बन सकता। लेकिन उनका ऐसा मानना होता है, इनका आश्रित दृष्टि वालों का। देखिए, सृष्टि में बहुत सारी अनोखी चीजें हो ही रही हैं, सारी चीजें अनुशासित हैं। हम देखते हैं कि सूरज समय पर आता है, फूल समय पर खिलते हैं, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? किसके अनुशासन में हो रहा है? परमात्मा की सत्ता है, ये इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा हम देखें कि संसार में एक से एक अलौकिक चीज है। हम देखते हैं कई व्यक्ति किसी कला कौशल में निपुण होते हैं, कई रूप में होते हैं, कई किसी और चीज में होते हैं। तो ये सब चीजें जो भी भगवान के होने का ये प्रमाण ही है। और इसके अलावा देखिए, हम जो स्वयं, हमारा होना भी भगवान के होने का प्रमाण है। क्योंकि देखिए, हमारा अपने ऊपर वश नहीं है। हम चाहें कि हमारा बुढ़ापा ना आए, या हम चाहें कि हम इतने ही पे रुक जाएं, हम बच्चे हैं, हम बड़े ना हो, तो होगा क्या? हमारा होना भी भगवान के होने का प्रमाण ही है ना। लेकिन हमें भगवान दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है नहीं। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, दूध में मक्खन होता तो है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता। उसी तरह से देखिए, दिन में तारे नहीं दिखते, और उल्लू जो होता है, उल्लू को सूरज भी दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब कि सूरज है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरह से ये जो भगवान है तो सही, लेकिन भगवान केवल दिखते नहीं है। भगवान हमारी आंखों से नहीं दिख सकते ना, वो इंद्रिय गोचर नहीं है। भगवान कैसे दिखाई देंगे? जब हम उनको पाने के लिए साधन करेंगे, या हमारा उनके प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा होगी, तो ही भगवान मिलेंगे। ऐसे तो भगवान है सब जगह, पर मिलेंगे जो है केवल अपनेपन ना। तो ये बात है कि, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य है, वो इसको नहीं जानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि केवल हमारी वजह से ही जो कुछ है वो हो रहा है, और केवल हमारी वजह से ही हम हैं, ऐसी उनकी सोच होती है। अब देखिए, भगवान और भी लक्षण बता रहे हैं आसुरी संपत्ति वाले के, 9वां 10वां, इसको भी ले लें, पढ़े सर। इस पूर्वक नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, उनकी बुद्धि तुच्छ है। जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दम्भ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, अब आसुरी संपत्ति वालों के भगवान और भी लक्षण बता रहे हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, देखिए, ना तो वो आत्मा जैसी चीज को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, है ना। वो चेतन तत्व है, ऐसी भी चीज को वो नहीं मानते हैं। प्रारब्ध को भी नहीं मानते हैं, पाप पुण्य जैसी कोई चीज है, परलोक जैसी कोई चीज है, ऐसे वो लोग जो है इन चीजों को नहीं मानते हैं, है ना। वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी बुद्धि, भगवान कह रहे हैं, तुच्छ होती है। तुच्छ मतलब कि जैसे संसारी चीजों को पाने के लिए तो वो बड़े ही लालायित रहते हैं, और उन चीजों को पाने में बड़े निपुण भी होते हैं, इन चीजों को पाने की कला कौशल भी सीखते हैं। लेकिन जो पारमार्थिक चीजें होती है, उनको पाने में या उनको समझ पाने में उनकी जो बुद्धि है वो गौड़ होती है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि वो तुच्छ बुद्धि वाली, यानी जीवन को जो वास्तविक लाभ है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, उस चीजों के प्रति उनकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती। इसलिए भगवान ने उनकी बुद्धि को तुच्छ कहा है। बड़े बड़े वो आविष्कार करते हैं, आविष्कार करते किस लिए हैं? कि शारीरिक सुख मिले,
ज्यादा से ज्यादा सुख ले सकें, इस कारण से ही वो आविष्कार करते हैं और उग्र कर्मों को ही करते हैं। उग्र कर्म मतलब ऐसे कर्म करते हैं कि जिससे कि अपना और दूसरों का नुकसान ही हो। कभी ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिससे सबका भला हो, करते तो कर्म इसलिए करते हैं जिससे कि दूसरों का और संसार का विनाश ही हो। इसलिए संसार के वो शत्रु माने गए हैं। यानी संसार में भगवान एक तरह से उनको निरर्थक ही भेजते हैं कि जिससे वो संसार का हित ना करके संसार का अहित ही करते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों का सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए होते, कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं। तो वो जो भी काम करते हैं कामना के वशीभूत होकर के करते हैं, सोचते हैं कि जो भी कर्म करेंगे उससे मिलेगा सुख, लेकिन वस्तुतः मिलता है उन्हें दुख, है ना, क्योंकि कामना वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाता। और इनके अंदर देखिए दंभ होता है, मान और मद, ये चीजें भी उनके अंदर पाई जाती हैं। दंभ किस चीज का, कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी योग्यता है, इतना बल है ना, विद्या है, इन चीजों का उनके अंदर दंभ होता है और इन चीजों के वो मद में चूर रहते हैं, अपवित्र व्रत धारण करते हैं। देखिए चोर डाकुओं का भी स्वामी जी कहते हैं नियम होता है। चोर डाकुओं का नियम क्या होता है, वो ऐसा नियम लेते हैं कि जब तक इतने व्यक्तियों की हम हत्या ना कर दें या इतने व्यक्तियों को हम मार ना दें, तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, या इतने व्यक्तियों को जब तक हम चोट ना पहुंचाएं, इतने गांवों में हम आग ना लगा दें, तब तक हम कुछ भी जल और ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा वो भी नियम लेते हैं, है ना। तो अपवित्र व्रत नियमों को वो धारण करते हैं और मोह के कारण दुराग्रहों के को धारण करके संसार में वो विचरते रहते हैं। दुराग्रहों, दुराग्रहों से मतलब कि बुरा आग्रह, है ना। बुरा आग्रह मतलब उनका ऐसा आग्रह होता है कि ये संसार में यदि रहना है, यदि संसार में सुखी रहना है, तो झूठ कपट बेईमानी जैसी चीजों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बिना काम जो है वो चल ही नहीं सकता। वो उनका दुराग्रह ये भी होता है कि माता पिता का हमसे कोई संबंध नहीं है, या हमारे होने में माता पिता का कोई हाथ नहीं है, माता पिता का हमारे ऊपर कोई ऋण भी नहीं है, ऐसी उनकी सोच होती है। और ऐसा भी दुराग्रह होता है कि यदि हम शत्रुओं को नहीं मारेंगे, शत्रुओं को नहीं दबाएंगे, तो वो हमें ही मार देंगे, हमारा ही नुकसान पहुंचा देंगे। इस तरह का उनके अंदर दुराग्रह होता है ना। तो वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं और केवल येन केन प्रकार अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं। काम के सिवाय उनका कोई और आश्रय नहीं होता, यानी हर काम के पीछे कामना ही उनकी होती है। तो ऐसे वो व्यक्ति होते हैं और वो जो है सदैव दुख ही पाते हैं ना। आगे भगवान बताएंगे, लेकिन यहाँ कहानी भी है, उसको ले लें और फिर आज यहीं तक ले लें ना। आगे जो है हम आगे के श्लोकों को बाद में कहानी पढ़े। एनके गुप्ता सर। हरे कृष्ण जी, मेरे पास आज किताब में दूसरी नौकरी कर रहा हूँ, आज मेरे पास अच्छा, किताब नहीं ये कहानी नहीं है। नहीं। हाँ अनीता जी पढ़ेंगी, पढ़िए। अपने आप को पहले अनम्यूट करें, एक मिनट। हाँ अब करिए। इसमें एक बकरी की कहानी है। अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा आपसे? पहला पहला बटन है ना, आपने हैंड रेस कर दिया अनीता जी। शायद आपसे नहीं हो पा रहा ना, तो कोई और साधक पढ़े। पढ़े मैम? आप पढ़िए मंजू जी, पढ़िए। हो गया मैम। हो गया, अच्छा हाँ हो जी। गया, रहने दीजिए, आप पढ़िए। आवाज आ रही है ना मैम? आ रही है, आ हरे रही है। हाँ जी। हरे कृष्ण हरे मैम। एक हरे राजा कृष्ण। के पास एक बकरी थी, खूब मोटी ताजी। राजा ने एक बार शर्त रखी कि जो इस बकरी का पेट भर देगा, मैं उसे खूब सारा इनाम दूंगा, नहीं तो दंड मिलेगा। कई लोग इनाम के चक्कर में बकरी को अच्छे से अच्छा खिलाते और राजा के पास लाते। राजा थोड़ी सी घास दिखाता और बकरी उस तरफ मुंह करके घास चरने लग जाती। राजा कहता, देखो यह तो भूखी है, कोई कोई भी उसका पेट नहीं भर पाया। आखिर में एक सन्यासी आए, उन्होंने कहा, मैं इसका पेट भर दूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारे खुद के पास तो खाने को कुछ है नहीं, इसको क्या खिलाओगे? वह सब ठीक है, लेकिन मैं इसका पेट भर सकता हूँ। सन्यासी बकरी को ले गया, दिन भर उसे थोड़ी सी घास दिखाए और जैसे ही वह खाए सिर पर डंडा मारे। शाम तक बकरी को समझ में आ गया कि घास नहीं खानी है।
सन्यासी शाम को बकरी को लाया तो राजा ने कहा, यह तो बहुत भूखी है, नहीं इसका पेट भरा हुआ है, आप जांच ले। राजा ने घास दिखाया, बकरी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कामना पूर्ति असंभव है, कामना का त्याग ही इलाज है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो देखिए आपने क्या शिक्षा ली कि बकरी जब तक वो अन्न खा रही थी तब तक उसका पेट नहीं भर रहा था, लेकिन जब उसको मार पड़ी तब उसने अन्न से मुंह फेर लिया। मतलब ये कि जब तक जीवन में कामनाएं रखेंगे तो कामनाएं कभी समाप्त होगी नहीं, कामनाओं के त्याग से ही शांति मिल पाएगी, है ना। क्योंकि भोगों की इच्छाएं देखिए कभी पूरी होती नहीं है। जैसे आग में घी डालते हैं ना तो उससे आग और ज्यादा भड़कती ही है। उसी तरह से यदि कामनाओं को हमेशा पूरा करने की सोचेंगे तो कामनाएं कभी शांत नहीं होंगी, वो बढ़ती जाएंगी। कामनाओं के त्याग कर देने में ही समझदारी है ना, ये इसमें सीख मिली। तो यहीं तक रहने दें अथवा 11वां 12वां भी ले लें, बताएं। समय हो गया है ना, रहने देते हैं, 10 मिनट है। रहने दो। हाँ बताएं, एनके गुप्ता सर कुछ कह रहे हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम के लिए भाई आगे जो है कैसे प्रचार करना है। हाँ डिस्कस कर लेते हैं सर, सही कह रहे हैं। और देखिए ये जो श्लोक है ज्यादा समझने वाले नहीं है। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, इसमें परिभाषा जो व्याख्या बुक में है ना, समझें, आप स्वयं से पढ़ें, समझ में आएगा। वैसे तो मैं लूंगी, लेकिन ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा, है ना। भगवान यही बता रहे हैं कि उनकी सोच कैसी होती है, क्या चिंता करते हैं, कैसे भोग संग्रह में लगे रहते हैं, इत्यादि बातें भगवान बताएंगे। और आगे वो फल बताएंगे कि उनको किस तरह की फल की प्राप्ति होती है आसुरी संपत्ति का। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे। तो अभी यही रहने देते हैं और आगे के श्लोकों को अगली क्लास में। तो किसी के यदि कोई डाउट हो